2025 में आने वाला समय प्रत्येक राशि का कैसे रहने वाला है। मैं बड़े जल्दी सरल तरीके से ग्रहों की स्थिति बैठा उठा के बता दूंगा। अगर हम देखें, देखिए मेष राशि में मैं बताऊं, प्रणाम जी, मेष राशि में वर्ष का जो प्रारंभ जाएगा, यहाँ पे मैंने कुछ राशियों को नहीं बैठाया है। तो अगर हम बात करें मेष राशि के लिए, मेष राशि वालों के लिए, तो शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, जो कि थोड़ा शरीर स्वास्थ्य में आलसपन, निद्रा, प्रमाद, तकलीफ देगा। ये मेष राशि वालों का 2025, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को शरीर स्वास्थ्य को कष्ट देगा तीसरी पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण। अब राहु गुरु को देखेगा, क्योंकि मिथुन राशि पे गुरु प्रवेश कर लेगा, राशि परिवर्तन करेगा, वृष से इस पे चला जाएगा कुछ ही समय में। मार्च 2000 के ये आपका 25 के बाद है, अप्रैल मई में या कभी भी राशि जो है परिवर्तन कर लेगा। मैंने नया पंचांग मंगवाया और ना मैंने इसको चेक किया। वैसे 2025 में मिथुन राशि पे गुरु रहेगा, तो जब राहु की पूर्ण दृष्टि रहेगी तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि राहु गुरु को तकलीफ देगा। और शनि लग्न को देखेगा, और शनि यहाँ से केतु के सूर्य को। भाई साहब, मेष लग्न वालों को कह सकता हूँ कि पिता को हृदय संबंधित रोग की बोल रहा की बोल এটা চাবিটা রাখ এখন, যা কাজ টাজ কর এখন, পরে যাবে একটু পরে। ये शनि इसको इस देखेगा यहाँ से केतु को, तो ये पता है इसके फादर को बड़ा हृदय संबंधित रोग देने का योग बनाएगा। केतु जो यहाँ बैठा हुआ है हार्ट अटैक संबंधी प्रॉब्लम देगा ही देगा, ऐसा योग बना रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है इसको केतु को এখন যাবে नहीं, जा तू जा, পরে যাবে 10টার পরে 10:30। तो ये शनि यहाँ से इस केतु को देखेगा, तो ये हृदय को, फादर को हार्ट अटैक देने का पूर्ण रूप से ये गया। और इस लड़के को चोट वोट लगने का योग है, और इसका रिलेशन टूटेगा ही टूटेगा, रिलेशन डिस्टर्ब होगा ही होगा, गारंटेड है। रिलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ही करेगा, ये गारंटेड, गारंटेड, समझ रहे हो। क्योंकि राहु यहाँ देखेगा और शनि भी यहाँ से यहाँ देखेगा, तो पंचम को। और इस व्यक्ति का, मेष लग्न वाले का हृदय बहुत टूटेगा। हृदय मतलब समझ गए, मतलब इसको लव संबंधित लाइफ में काफी प्रॉब्लम। और राहु और शनि को दोनों ग्रह के देखने के कारण इसके सपनों में थोड़ी बाधाएं आएंगी। सपनों में बाधा मतलब समझ रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा पूर्ण रूप से, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। राहु की पंचम दृष्टि गुरु को देख रहा है, विद्या को हरेगा। फिर राहु या पढ़ाई सूर्य के पंचम भाव को देखेगा। मेष लग्न वालों की बात चल रही है, जिनका मेष राशि संबंधित है, तो इसमें ये तकलीफ करेगा ही करेगा, ठीक है। राहु से 8वें घर का बुध है, स्किन प्रॉब्लम देगा, लीवर प्रॉब्लम देगा, वाणी का दोष बनाएगा, वाद विवाद झगड़े करा देगा, थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी, स्त्रियों से संबंधित, लड़कियों से संबंधित बदनामी का योग बना देगा। राहु की सप्तम दृष्टि विवाह के घर में है, वैवाहिक जीवन में बाधा आने वाली है, वैवाहिक जीवन में बाधा भी आएगी और कार्य में भी बाधा आएगी, हर चीज में। अब यहां से राहु शनि के घर को देख रहा है, दसम कर्म स्थान को। जॉब काम धंधे में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं मोटे मोटे ग्रहों का फलादेश कर रहा हूं। मैं मेष लग्न में मोटे मोटे ग्रहों का फलादेश कर रहा हूं। मोटे मोटे ग्रहों का फलादेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंद्रमा तो हर 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेगा, मंगल हर 1 महीने 36 दिन में राशि परिवर्तन कर लेगा, शुक्र आपका 24 दिन 22 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेगा। तो उनके परिवर्तनों में तो चेंजेस होते रहेंगे। बाकी जो स्थिर ग्रह हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एक राशि पे रहते हैं 2025 के लिए, उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा, जैसे राहु 1.5 वर्ष रहेगा, शनि जो है 2.5 वर्ष रहेगा। तो इन ग्रहों से संबंधित, इन राशियों से संबंधित हमें काफी तकलीफ मिलने वाली है, जो कि मैंने बताया है। तो ये तो चलो चंद्रमा का फलादेश जो है मैंने बताया, ये तो राशि परिवर्तन करता रहेगा, तो इसको साइड में कर देते हैं। राहु यहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि पढ़ाई के घर को, वैवाहिक जीवन को तकलीफ देगा, व्यापार में काम धंधे में मंदा करेगा, और काम धंधा बिल्कुल हल्का कर देगा। जिनका मेष लग्न है उनके काम धंधे में बहुत ज्यादा, अब बाजार में बहुत बढ़िया रील चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है कि जिनका मेष लग्न है, मेष राशि है, तो 2025 वर्ष मूलांक बन रहा है उनका होगा। मैं बता दूं 2025 का जो टोटल मूलांक है ये मंगल का नहीं होगा। ये वर्ष 2000 की शताब्दी जो है वो चंद्रमा की मानी जाएगी, और इसमें ये जो 25 है, 25 ये जो 25 है ये केतु का माना जाएगा, केतु का, चंद्र में केतु का है। इनकी मदर को बड़ी बड़ी समस्या होने वाली है, बड़ी से बड़ी। अब एक चीज और बता दूं, चंद्र में केतु का जो गोचर रहेगा ये भारी कष्ट देगा फैमिली मेंबरों को। लोगों तो अपने हिसाब से इसे मेष, अगर देखिए हम कंबाइंड में जोड़ते हैं तो मंगल का है, और चंद्र केतु में अगर हम इसको जोड़े हैं कि भाई 2000 की शताब्दी चल रही है, जैसे 21वीं शताब्दी बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैं इसको 2000 सन की शताब्दी को चंद्रमा मानता हूं।
और ये जो केतु का मूलांक है चंद्र प्लस केतु, ये तकलीफ देगा ही देगा। ये रिलेशनों में डिस्टर्ब करेगा, घर गृहस्थी में डिस्टर्ब करेगा। मैंने एक बात बोली थी कि राहु और शनि होने के कारण, पंचम को देखने के कारण बहुत सारे वैवाहिक जीवन के रिलेशन डिस्टर्ब होके नई शादी के योग बनाएगा। बहुत सारे रिलेशन डिस्टर्ब होके नई शादी के योग बनाएगा। वो किस प्रकार की शादी बोले पता है? कि अपनी जिससे शादी हो रखी है उससे रिलेशन टूट जाएगा और अपने किसी मित्र से जो है शादी करने का योग बनेगा, सेकंड मैरिज। ये एक मेष राशि वालों के लिए ऐसा योग बनने वाला है। ठीक है। अब राहु की 12वीं दृष्टि मैंने बताया कि कर्म स्थान को भी पड़ेगी, काम धंधा बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा, मंदा कर देगा, बाजार में पैसा फंसाने डुबाने का भी योग बना हुआ। शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को आलसपन, निद्रा, प्रमाद, शरीर में वायु रोग, अकड़ जकड़ तकलीफें देगा। इस घर को देखने के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब कर देगा, पढ़ाई छूटने का योग। अगर कोई मेडिकल करना चाह रहा है तो वो अपना बजट कम कर लेगा। बजट कम करने का मतलब समझ रहे हैं? पढ़ाई जितने ऊंची अच्छा कुछ पढ़ना चाह रहा है नहीं पढ़ पाएगा पैसे के कारण। पैसे के कारण पढ़ाई में बाधा आ जाएगी, विद्या के कारण मतलब रुकावटें आएंगी पढ़ाई में। मैं बताऊंगा मैडम, उपाय भी बताता हूं, उपाय के लिए भी बताएंगे जरूर। यहां से जो राहु इस पंचम भाव को देखेगा, मैंने बताया विद्या, संतानें मिसकैरेज करेगा, ज्यादा से ज्यादा लड़की होने के योग बना देगा। जब राहु केतु की राशि को इसको देखेगा तो तकलीफें पैदा करेगा, काम नहीं बनने देगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और मैंने बोला कि उच्च लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वहां प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। राहु शनि दोनों मिलकर नहीं करने देंगे, किसी भी उच्च लेवल की पढ़ाई में बाधा दे देंगे। अब ये सप्तम को देखने के कारण वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेगा, व्यापार का धंधे को डिस्टर्ब करेगा। मेष लग्न वाले के लड़ाई झगड़े बहुत कराएगा, प्रॉपर्टी वाद विवाद, भूमि का वाद विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी का कर्म स्थान को डिस्टर्ब करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि मैंने बता दिया। अब गुरु यहां से बैठा हुआ व्यापार को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। भाग्य को देखने के लिए साथ साथ कह सकते हैं कि बृहस्पति थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेगा मेष लग्न वालों को। मेष लग्न वालों को बृहस्पति थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब गुरु इनकम हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहु जो गुरु को देख रहा है, अगर गुरु बलवान होगा तो अपना काम चलाएगा ही चलाएगा। अब एक चीज और बता दे कि मंगल कहाँ है? मंगल जब नीच राशि पे। एक बात याद रखने की चीज है, अभी मेरे पास अकस्मात में 2-4 चार्ट ऐसे आए हुए प्रेजेंट में कि अकस्मात जिनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई अकस्मात, तो वहां पता है क्या होता है? अगर हमारी कुंडली में हमारे ग्रह कमजोर हो, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, तो शत्रु ग्रह शनि, राहु, शुक्र, ये सब मिलके क्या करते हैं? मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं। किसको? हस्बैंड को, व्यक्ति को, सामने वाले जातक को। तो यहाँ आप अपने ग्रहों की पावर को हमेशा बढ़ा के रखिए। अगर राहु शनि एक साथ बहके और गुरु को देखेंगे बृहस्पति को, तो बृहस्पति को बढ़िया तकलीफ दे सकते हैं। ये जो गुरु बैठा हुआ है मेष लग्न में, इसको मृत्यु तुल्य दे सकते हैं, मैं ये भी बता दूं। और अगर आपका मंगल यहाँ नीच का बैठा हुआ है और राहु शनि का सटाष्टक योग मंगल का बना हुआ है और कहीं ना कहीं कोई शत्रु मारक दशा चल रही है, तो हस्बैंड को मृत्यु तुल्य इस जातक को भी कष्ट मिल सकता है। मैं ये भी बता दूं, जिस समय शनि अपनी स्वराशि पे बैठा हुआ बलवान होके अगर इसको देखेगा लग्न को, तो वो शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ, बीमारियां देगा, बीमारियों में बढ़ावा दे देगा। फिर राहु भी आपके इस गुरु को देख रहा है, पेट संबंधित समस्या देगा। केतु सूर्य की राशि को, कमर में चोट में लगने का दर्द, चोट में लगने का योग, कमर पीठ में दर्द होने का योग, फादर की मृत्यु, अकस्मात हार्ट अटैक आने का योग, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का योग। और शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि मृत्यु, आयु, व्याधि के घर को देख रहा है। यहाँ पे शनि आपको कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का झगड़े में पड़वा सकता है इस भाव को देखने के कारण शनि। ठीक है। तो मेष लग्न में मोटा मोटा मैंने फलादेश किया है कि बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है मेष लग्न। तो आपका मैं बताऊं, इस वर्ष में 50 से 60% अच्छा जाएगा। 60% मेष लग्न, मात्र 60% बढ़िया पॉजिटिव कह सकते हैं उसको। 60% इसका कारण इसलिए यह है क्योंकि 2-2 करोड़ पाप ग्रह अपनी स्वराशि पे बैठे हुए बलवान है और लग्न को देख रहे हैं मेष लग्न को। शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और शनि की मेष लग्न पे तीसरी नीच दृष्टि होती है। शनि की मेष लग्न पे तीसरी नीच दृष्टि से जब वो लग्न को देखेगा तो नीच कर्मों में ले जाएगा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी करवा देगा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़े करा देगा, जिसके कारण जेल जाने के योग बनेंगे। शनि नेगेटिविटी वाले कार्यों में बहुत ज्यादा ले जाएगा। इस चार्ट को, मेष लग्न को 2025 में हम कह सकते हैं कि मात्र 60% बल मिल रहा है। 60% क्यों मिल रहा है ये भी मैं बताऊंगा। 60% मिलने का कारण ये है कि जो ये वर्ष जाने वाला है, राजा जो है वो सूर्य है। राजा जो है वो सूर्य है, सूर्य। तो जब सूर्य राजा है तो सूर्य ये ग्रह,
और सूर्य जो है आपका उस समय मेष राशि पे ही होगा 2025 की शुरुआत में, मीन राशि पे होगा, बट ये सूर्य राशि परिवर्तन करता रहेगा आगे आगे, तो सूर्य थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, संभालेगा। बट संभालेगा कितना संभालेगा? शनि की नेगेटिविटी से सूर्य खुद को नहीं बचा सकता। अगर शनि नेगेटिविटी के कारण सूर्य को देखेगा नीच दृष्टि से, तो वो उसके हाथ पैर तोड़वाने वाला योग बनाएगा, उसको हार्ट अटैक देने का योग बनाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट बनाएगा। तो मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं बोलूंगा, 2025 काफी खराब जाने वाला है मेष लग्न वालों के लिए, और मेष राशि वालों के लिए काफी कष्टकारक जाने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव को, भाग्य स्थान को देख रहा है, और राहु शनि को देख रहा है। तो ये बात एक कह सकते हैं कि बृहस्पति जो यहां से इन ग्रहों को देख रहा है दोनों को, तो थोड़ा सा इनके फल में कमजोरी करेगा, थोड़ा सा इनके फल में कमी पैदा करेगा, थोड़ा सा इनके फल में कमी पैदा करेगा। पर केतु सूर्य की राशि पे लगभग कह सकते हैं कि भैया 60% अच्छा इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि गुरु भी इन दोनों को देख के थोड़ा सा अपनी राहत करेगा, अपना बचाव करेगा। जब बृहस्पति राहु और शनि को देखता है तो राहु शनि के बल को कम कर देता है। बृहस्पति देवता ग्रह है, ये भी मैं बता दूं, बट राहु शनि जो है दोनों ही बलवान रहेंगे, क्योंकि स्व राशि का कुंभ पे राहु माना जाता है, और शनि तो कुंभ राशि पे बहुत बहुत बलवान माना जाता है, बहुत बलवान। तो इस घर को तीसरी दृष्टि से शनि के देखने के कारण, इस घर को पंचम दृष्टि से देखने के कारण संतान बाधा देगा, संतानों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, संतानें मिसकैरेज बहुत करेगा, बहुत ज्यादा। और शनि अष्टम को मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण के घर को देखने के कारण ये मृत्यु तो नहीं देगा, बीमारियां तो नहीं देगा, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव कर लेगा शनि अपना। अगर शनि खुद के मृत्यु के घर को देखता है तो बचाव होता है, पर ये यहाँ पे कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आपका पैसा डुबोएगा शनि। थोड़ा शेयर मार्केट फालतू की चीजों में ये शनि आपका यहाँ पे पैसा डुबोने वाला काम बनाएगा। चलिए, मेष लग्न के बाद इसमें तो पीछे पूरा ही छप गया, वृष लग्न के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग मेष लग्न के बारे में हमने पढ़ा है। मेष लग्न ज्यादा बेटर नहीं रहेगा मोटे तौर पे, क्योंकि देखिए मैंने मात्र 5 ग्रहों को इसलिए बैठाया कि 3-4 ग्रह जो राशियों में कम समय के लिए विद्यमान रहते हैं, हर 20 दिन 25 दिन पे राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनको अगर हम ना भी लें चार्ट में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राशि परिवर्तन करते रहते हैं बीच बीच में। अब उनका राशि परिवर्तन जब जब होता रहेगा तो फिर फलों में उन ग्रहों से संबंधित अंतर आता रहेगा। पर जो मेन ग्रह हैं जो पूरे वर्ष एक ही राशि पे विद्यमान रहेंगे, उनका फलादेश करना बड़ा जरूरी है। अब वृष लग्न के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वृष लग्न और वृष राशि के बारे में। चलिए, वृष जो है यहाँ पे, तो वृष में अब जो अगर हम बैठाएं किसको, शनि, तो शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है? कुंभ राशि पे, कुंभ पे ही है ना शनि, तो अभी कुंभ पे राशि परिवर्तन करके ये किस पे जाएगा? मीन पे जाएगा। चलो जब जाएगा जाएगा, अभी तो शुरुआत के वर्ष में शनि कुंभ राशि पे ही है। अब राहु जो है इस समय, राहु मीन पे उल्टी वक्री गति के कारण राहु इस पे आ जाएगा, हाँ वो परिवर्तन करेगा और इस पे आ जाएगा राहु 25 में, ठीक है। अब आपका गुरु जो है यहाँ पे 2 से 3 नंबर पे आ जाएगा बृहस्पति। गुरु राशि परिवर्तन करने अप्रैल में करेगा मेरे हिसाब से, नए पंचांग में देखना पड़ेगा। अब वृष जो है यहाँ पे 2 पे 2 से आगे चला जाएगा, और केतु जो है आपका यहाँ से, तो राहु यहाँ है तो केतु यहाँ बैठा रहेगा। वृष लग्न 2025। मैडम उपाय तो जो ग्रह जिसकी कुंडली में दशाएं चल रही होंगी उस आधार पे करना पड़ता है। देखिए एक बात बताएं, अनामिका सिन्हा जी, आपकी अपनी बच्ची का टाइम था भी बता देते। उपाय क्या होता है कि जब राहु आपको कष्ट देगा स्व राशि पे बैठ के, तो आपको राहु का उपाय करना पड़ेगा। राहु का उपाय पता क्या होता है? बच्ची के हाथों से रोज अनाज डलवाना चालू करिए पक्षियों को। अपने घर की छत पे अगर ना भी डलवाएं, पहली बात तो मैं बोल सकता हूं कि अपने घर की छत की साइड में कहीं इधर उधर डलवा सकते हैं। लोग मना करते हैं, पर कोई जीव प्राणी, अगर कोई भी जीव प्राणी अगर आप इस भाव से देखते हैं कि वो एक जीव है, प्राणी है, और भगवान का भजन करते हैं, तो घर की छत पे डलवाने में भी कोई दोष नहीं लगता। बात समझ रहे? पर बाकी आपको लगे ऐसा, शास्त्रों में कई जगह पे लिखा हुआ है कि कबूतर को जो है श्राप मिला हुआ है, और कबूतर अगर घर की छत पे आते हैं तो उसमें परेशानी रहती है। तो आप, मैं ये भी कहूँ, पक्षियों को ना डलवाइए, जहां मर्जी डलवाइए अपने बच्चे के हाथ से, इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है, ठीक है। और राहु के लिए बृहस्पतिवार की शाम जो होती है ना,
देखिए मैं बता दूं, राहु का 2 समय निर्धारण होता है बड़ा, इसके ऊपर मैं एक रील बना दूंगा, एक रील भी बना दूंगा, एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा कि राहु का अपना समय कब होता है, किस समय राहु का उपाय करना चाहिए। तो सोमवार की सुबह के समय में और बृहस्पतिवार की शाम के समय में राहु बहुत प्रबल होता है। सोमवार की सुबह में और बृहस्पति की शाम को, इस समय में अगर राहु से संबंधित कोई भी वस्तु दान करेंगे तो राहु का प्रभाव जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और आपके अपने बच्चे के जो भी ग्रह हैं, अगर बताया गया है उसको कोई रत्न पहनने के लिए अनामिका जी, तो उसकी पावर जरूर बढ़वा के रखिएगा, क्योंकि जब हमारे ग्रह बलवान होते हैं तो हमारे कार्य में बाधा नहीं आती है। और उसको पूजा पाठ नेगेटिव ग्रहों का करने चाहिए, जो उसके नेगेटिव ग्रह हैं, बच्ची के जो भी नेगेटिव ग्रह हैं उसको मैंने बताया होगा या आपको भी पता होगा कि उसके अच्छे ग्रह कौन से हैं, किसके रत्न पहनने। उसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं वो अशुभ ग्रह होते हैं, तो अशुभ ग्रहों के उपाय किए जाते हैं, जैसे पूजा पाठ की जाती है। अशुभ ग्रहों के उपाय में पूजा पाठ की जाती है। अगर आपका बच्ची का मेष है, मैंने बोला अगर मंगल अच्छा है तो शनि खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया, तो शुक्र के लिए क्या होता है, भगवान शिव जी की चालीसा पकड़ लीजिए प्रतिदिन, शिव जी की कोई स्तुति पकड़ लीजिए, क्योंकि शुक्र के गुरु जो शुक्राचार्य हैं, तो जब आप शिव की आराधना करने लगेंगे तो शुक्र कमजोर हो जाएगा, ठंडा रहेगा, वो ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाएगा। उसे पता है कि इसकी बातचीत तो मेरे गुरु से, और वो गुरु मेरे को दंड दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, मेरे को बाधा दे सकते हैं, तो शुक्र फिर उथल पुथल नहीं मचाएगा। शनि जो है उसके भी गुरुदेव भगवान शिव हैं, भैरव जी भी हैं, समझ रहे हैं। और शनि को पता है कि महाकाल जो है भगवान शिव जी, शंकर जी, उनके सामने वो चूचकार नहीं करता है, उनकी उपासना से वो अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो कोई भी नेगेटिव ग्रह के जो इष्ट है उनकी उपासना पूजा करने से उसका उपाय हो जाता है। उपाय यही होता है और कोई उपाय नहीं होता। और अगर आपको बोला गया है कि अपने बच्चों के ग्रहों को अगर कहीं ना कहीं कमजोर है, देखिए विदाउट बड़े बड़े बोल बोलना मुझे पसंद नहीं है, मैं झूठ भी नहीं बोलना पसंद करता हूं। तो मैं ये बोलूं कि जो कुंडलियों में अपने बच्चों की कुंडली में जो लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, अगर कोई कमजोर है उसकी पावर बढ़ा लीजिए, और जो शत्रु ग्रह है उसके उपाय करिए। इतना ही लॉजिक होता है, ठीक है मैडम। यहाँ नाटक करने से नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, और मतलब बच्चों में भी उसी टाइप के संस्कार होते हैं, वो भी अपने कर्मों का लेके आए हुए, आप भी अपने कर्मों का लेके आए हैं। तो किसी के रोने से, हंसने से किसी के कर्म नहीं बदल जाएंगे। जो रंडी खाना होता है ना, जहाँ चकला चलता है, वहां पे वो वैश्याएं दिन भर हंसती रहती हैं, तो उनके कर्मों में उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। मैं ये भी बता दूं, हंसने से उनके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी और रोने से उनके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा। कर्म फल आदमी के खुद के अपने कर्मों से बनते हैं, जो कई कई जन्मों के निर्माण हो चुके हैं, कई कई जन्मों के निर्माण हो चुके हैं। वो तुम्हारे हमारे हंसने, रोने, मेरी बच्ची, तेरी बच्ची करने से नहीं पलट जाते हैं। कुंडली एनालिसिस कराइए, किसी भी विद्वान से कराइए, किसी भी विद्वान से कुंडली एनालिसिस कराइए और परमानेंटली उपाय पूछिए कि गुरुदेव हमें करना क्या। बात समझ में आ रही है? यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने से और वो रोने वाला इमोजी डालने से तुम्हारे बच्चों के कर्म नहीं बदल जाएंगे। अगर उसकी टांग टूटनी है ना, तो भगवान शंकर भी नहीं बचाने के, ये भी बता दूं। अगर तुम्हारे बच्ची को चोट लगनी है या उसको कोई हीरे का हार मिलना है, उसे गले में कोई पहना देगा, उसके शुभ कर्मों को भी कोई नहीं बदल सकता, उसके अशुभ कर्मों को भी कोई नहीं बदल सकता। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखिएगा। और कोई किसी के कहने से, बात समझ रहे हैं, किसी के कहने से किसी से कोई किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि मैं किसी का नुकसान कर दूं, मेरे लिए वो बच्चा खराब है, मतलब होता ना कि भाई मुझे उस पर गुस्सा आ जाए, ये वो, किसी पे भी मेरे कहने से कुछ नहीं होने का मैडम। मैं मूर्ख बन जाऊंगा, मैं पागल बन जाऊंगा अगर मैं किसी दूसरे की बुराई कर रहा हूं, मैं खराब हो गया वहां पे। कोई दूसरे का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात को याद रखिएगा। कहते हैं कोई किसी को तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी बर्बादी में खुद शामिल ना हो रहे। जो भी बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं, योग मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान की साधना आराधना कर रहे हैं, वो अपनी तरक्की में स्वयं सहायक है, वो सहायक है। और जो बच्चे 7 बजे तक सो रहे हैं, समझ रहे हो, मोबाइल ज्यादा चला रहे हैं, आशिकी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नकारात्मक चीजों से जुड़े हैं, वो अपनी तरक्की में बाधक ग्रह बदलो बच्चे, वो खुद ही अपने शत्रु हैं। तो शत्रु और मित्र तो व्यक्ति स्वयं से खुद का है। संसार में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं है। भले ही कितने हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़े, वो साले हमारे लिए मित्र हैं। मैं ये भी बता दूं, जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे लिए मित्र हैं। क्यों मित्र हैं उसका कारण बताता हूं। जब तक आपको उंगली नहीं करेंगे लोग, तब तक आप अपनी तरक्की के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। कल मेरा आध्यात्मिक लाइव चल रहा था, मैं किसी चीज पे, कल क्लास जब बंद हो गई थी, मेष लग्न में केतु का फलादेश, 2 बार वीडियो मिस कैरेज डिस्टर्ब हो गया था। मैं आध्यात्मिक चर्चा करने लगा, मैं बहुत बढ़िया बाल ज्ञान की बातें करने लगा, लोगों से जुड़ने लगा, ईश्वर परमात्मा तत्व, हम लोग अच्छी चीजों में चर्चा करने लगे। अब कोई एस्ट्रोलॉजर आया एक नकारात्मक, कह रहा कहाँ इसकी बातों में पड़ रही हो, ये ठग रहा है, वो कर रहा है। मैंने कोई वहां पे कोई सामान नहीं बेचने वाला काम किया,
वहां पे मैंने किसी व्यक्ति से नहीं कहा कि तुम मुझसे कुंडली दिखा ले, एक भी व्यक्ति से नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि तुम मुझसे कुंडली दिखा लो, तो फिर मैं क्या किसको ठगने का काम कर रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा, तो जिसकी अपनी गाड़ी नहीं चल रही है ना, दूसरों पे आरोप लगाता है, समझ रहे हो। जिसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वो दूसरे को गलत बोलता है। तो दुनिया तो मैडम महामादर चौध है, मैं तो एक ही बात बोलूंगा। तो आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दीजिए कि कौन किसके कार्य में बाधक बन रहा है, कौन आपके शत्रु है। वो शत्रु नहीं है, वो आपके सहायक है। अगर वो आपको उंगली नहीं करेगा तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। इस बात को याद रखिएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मित्र, 100 मित्र आपकी उतनी भलाई नहीं करेंगे जितना एक शत्रु भलाई कर देगा। वो शत्रु ही आपको आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा। जब आप उसका मुंह देखोगे ना, तो आपके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होगा कि ये साला चूतिया 2 कौड़ी का आदमी ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब मुझे और ज्यादा कुछ करना चाहिए। हाँ, जितने भी बड़े बड़े स्टेज पे लेवल पे लोग बैठे हैं, ये बाउंसर हो गए, मतलब बॉडी बिल्डर हो गए, ये वो मेहनत करने वाले लोग हैं, इन्होंने इनके शत्रुओं के सामने, इनके शत्रु बहुत थे, समझ रहे हो, इनके सामने इनके कॉम्पिटिटर बहुत सारे थे, कंपटीशन बहुत था, तब जाके इन्होंने तरक्की करी है, आगे बढ़े हैं। इनको प्रेरणा मिलती है उन्हीं मूर्खों से। उन्हें मूर्ख भी समझ सकते हो, जो बाधक बनते हैं, शत्रु होते हैं, नेगेटिविटी वाले होते हैं, तो उनसे इन्हें प्रेरणा मिलती है और ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं वृष लग्न के बारे में। तो 2025 में वृष लग्न से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो कैसा रहने वाला है वृष लग्न को। देखिए वृष लग्न में क्या है, अब और कौन सा ग्रह बाकी है वृष लग्न में। गुरु को हमने बिठा लिया है, गुरु मोटा ग्रह है, ठीक है। केतु मोटा ग्रह है, राहु मोटा ग्रह है, शनि मोटा ग्रह। अब और कौन बचा है, तो सूर्य को तो हम यहाँ पे वृष में नहीं जाएगा, सूर्य में जाएगा, वृष में जाएगा थोड़ा सा, तब जाएगा, कुछ टाइम बाद जाएगा। सूर्य को नहीं बिठाएंगे, सूर्य प्रति महीने में राशि परिवर्तन करता है, उसको नहीं लेंगे यहाँ पे। और कौन बाकी रह गया, चंद्रमा 2.5 दिन में रहता है, मंगल भी 2.5-3 दिन में राशि परिवर्तन करता है, उसको भी नहीं लेंगे। गुरु हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, साला और कोई ग्रह ही नहीं ऐसा जो स्थिर ग्रह। चलिए इन 4 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो जो वृष लग्न है, वृष लग्न में कह सकते हैं कि गुरु बृहस्पति धन के घर पे रहेगा, मिथुन राशि पे। वृष लग्न वालों के लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। पढ़ाई लिखाई मतलब समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, मार्केटिंग संबंधित हो गया, MBA हो गया, या बढ़िया बढ़िया पढ़ाई हो गई, कुछ भी। माइंड थोड़ा इन लोगों का डाइवर्ट रहेगा, ठीक है। अब वृष लग्न में शनि और राहु कुंभ राशि पे बैठे हैं, कुंभ राशि पे। तो शुक्र के शनि जो है मित्र है, और राहु जो है वो भी उसका चेला है, शुक्राचार्य का। तो ये समय वृष लग्न वालों के लिए बड़ा अच्छा जाने वाला, ये वर्ष बड़ा अच्छा जाने वाला। जिस क्षेत्र में कार्य में हाथ डालेंगे, काम करेंगे, इनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इनके मदर फादर के लिए बीमारी का योग है, वो मैंने पहले भी बताया, पहले वाले एक वृष लग्न से संबंधित चार्ट में भी। इन लोगों के लिए यह वर्ष बड़ा अच्छा जाने वाला है। धन के घर पे बैठा हुआ गुरु अन्य माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, बच्चों की शिक्षा के माध्यम से, बच्चों की पढ़ाई के माध्यम से, या बच्चों की विद्या में सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव जो है वो, और बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है इसकी राशि पे, बुध की राशि पे। पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा जाने वाला। थोड़ा मोटापा बढ़ाएगा इनके लिए, पेट संबंधित समस्या देगा, आंखों में समस्या देने वाला है। पर शनि की यहाँ पे कर्म स्थान पे बैठने के कारण और राहु बैठने के लिए वृष लग्न में सरकारी नौकरी भी लगने के इनके पूरे चांसेस बनेंगे। सरकारी नौकरी लगने के पूरे चांसेस बनेंगे इन लोगों के। वृष लग्न वालों के लिए यह वर्ष लगभग मैं कह सकता हूं बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि, तो ये नीच दृष्टि के कारण कुछ पैसा बर्बादी होने का भी योग बनेगा इन लोगों के लिए। ये लोग इधर उधर पैसा जरूर डुबोएंगे वृष लग्न वाले, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वृष राशि और वृष लग्न वाले पैसा जरूर डुबोएंगे, कुछ ना कुछ इनको थोड़ा नुकसान मिल सकता है। शनि की कर्म स्थान पे इनके मदर फादर के लिए अकस्मात मृत्यु का योग है, लकवा पैरालिसिस मारने का योग है। इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद होगा, टेंशन होगी थोड़ी, वैवाहिक जीवन में मतभेद होगा, टेंशन होगा, थोड़ी समस्याएं होंगी। वाद विवाद कोर्ट कचहरी पति पत्नी का हो सकता है, पति पत्नी का कोर्ट कचहरी हो सकता है, ठीक है। कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा पति पत्नी का हो सकता है। पेट संबंधित थोड़ी सी समस्या देगा शनि की दशम पूर्ण दृष्टि। राहु यहां से गुरु को देख रहा है, रिश्तेदारों में खटपट पैदा करेगा, रिश्तेदारों में। चतुर्थ भाव को, यहाँ इस भाव को देखने के कारण इसके पिता को मैंने बोल ही दिया शारीरिक कष्ट देगा, माता को शारीरिक कष्ट देगा, लेडीजों को भी हार्ट अटैक आएगा, ये भी बता दो, स्त्रियों को भी हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज आ सकता है स्त्रियों को। राहु यहां से सप्तम को इसको देखने के कारण थोड़ा सा ऋण कर्जा कराएगा किसी अच्छे कार्य के लिए, घर मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, लोन वोन लेने का योग बनेगा, पूर्ण रूप से लोन लेने का योग बनेगा।
थोड़ा सा पेट संबंधित समस्या देगा, गैस पैदा करेगा। अब राहु यहां से भाग्य स्थान को देखने के कारण, ठीक है, अपने ही मित्र की राशि को देखेगा, लगभग भाग्य में भी बढ़िया रहेगा। इस साल लास्ट में वृष लग्न वृष राशि वालों के लिए एक बार ये सरकारी परीक्षा में रह जाएंगे, एक बार ये सरकारी परीक्षा में रह जाएंगे। उसके बाद दूसरे चांस में इनके गवर्नमेंट जॉब का बड़ा प्रबल योग है। वृष लग्न वालों की चार्ट बड़ा अच्छा बोलूंगा मैं, खराब नहीं बोलूंगा। फैमिली इश्यूज, इनके मदर फादर को, ये चतुर्थ भाव को ज्यादा कष्ट मिलना है, इसको सबसे ज्यादा कष्ट मिलना है इस वारे भाव को वृष लग्न में। बाकी यह वर्ष लगभग 70% से ज्यादा अच्छा जाने वाला। इसमें मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना। वृष लग्न लगभग मस्त जाने वाला, अच्छा जाने वाला है, 70% अच्छे जाने वाला। और ये जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, इनको थोड़ा समझ के देखिए, वृष लग्न वालों को 2025 में बड़ा संभल के चलना चाहिए। डिसीजन बड़े संभल के। इनको सिर्फ पैसों का नुकसान दिख रहा है और एक फैमिली में नुकसान दिख रहा है, बाकी तो ये बहुत तरक्की करने वाले हैं। पैसों का नुकसान और फैमिली में थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है, फैमिली मेंबरों को नुकसान दिख रहा है, और घर गृहस्थी में भी झगड़े झंझट में टेंशन रहेगी। चलिए अब मिथुन लग्न के बारे में पढ़ते हैं। मिथुन लग्न का क्या कैसा रहेगा मोटा 2025 का फलादेश। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 यो मिथुन लग्न हो गया है। चलो मिथुन लग्न, इसमें आपका वृष गुरु तो कहाँ है, वृश्चिक मिथुन पे आ जाएगा बृहस्पति 2025 में। 2025 अब यहाँ पे शनि बैठा कुंभ राशि पे से, ये शनि मीन पे जाएगा। शनि को अभी कुंभ पे ही लेंगे इस वर्ष, साड़ा ये बलवान है यहाँ पे, जब जाएगा। राहु जो है वो मीन से वक्री गति में, मीन से इस पे आ जाएगा, और केतु इस पे आ जाएगा। शनि को अभी कुंभ पे बैठाएंगे। शनि राशि परिवर्तन कब करेगा, नहीं करेगा, मार्च में कह तो रहे हैं करेगा, कहाँ करिए इसने, अप्रैल में 26 अप्रैल को। चलिए वो करेगा तो फिर किस पे आएगा, शनि इस पे चला जाएगा, मीन पे। चलिए और कौन है, केतु कहाँ है आपका, 6 नंबर पे बैठ गया, गुरु हो गया, राहु शनि हो गए, और तो लगभग जो ग्रह हैं वो सब राशि परिवर्तन करेंगे। चलिए अब मिथुन लग्न के बारे में बात करते हैं। तो मिथुन लग्न वालों को जो है, इनका मोटापा बढ़ने का बहुत प्रबल योग बनेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए, चंद्रमा को भी यही मान लेते हैं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए मोटापा बढ़ने का बड़ा अच्छा योग बनेगा इस वर्ष में। शरीर स्वास्थ्य में इनके फैट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित। अब इन लोगों के गुरु की शनि और राहु पे दृष्टि पड़ रही है, और गुरु यहां से, तो इन लोगों को मैं पेट संबंधित तकलीफें ज्यादा देगा, ठीक है। और वैवाहिक जीवन के घर में तो इनके शादी वादी होने का भी बड़ा प्रबल योग बना हुआ है इस वर्ष में शादी होने का भी बड़ा प्रबल योग है। इनके कार्य बड़े ज्यादा बनने वाले, अब केतु यहाँ पराक्रम के घर में बैठा हुआ है, ये थोड़ा इनके जीवन में उथल पुथल मचाएगा। वैवाहिक जीवन जिनके हो चुके हैं, उनके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। जिनके डिवोर्स अटके पड़े, फाइल्स अटकी पड़ी है, उसमें पूर्ण रूप से डिवोर्स तलाक करा देगा मिथुन लग्न में, ठीक है। और यहां से शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि, पैसा अच्छा आएगा इस वर्ष मिथुन लग्न वालों के लिए, पैसा अच्छा आने का योग बना हुआ है, बढ़िया पैसा कमाने का योग बना हुआ है। तीसरी नीच दृष्टि से इस घर को देख रहा है शनि, पैसा मंगल लाएगा। केतु से पराक्रम के घर को, इनके बनते कोई काम बिगड़ेंगे, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा नुकसान भी होगा। अब शनि इस घर को देख रहा है, लोन फाइनेंस, घर में कोई भी कार्य करने के लिए लोन लेने का योग बना हुआ है। और अगर कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा झगड़ा चल रहा है तो उसमें बड़ा रिलीफ मिलने वाला है आपको मिथुन लग्न वालों को। कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़े में रिलीफ मिलेगा, लाभ मिल जाएगा कोर्ट कचहरी के लफड़े मिथुन लग्न वालों के, ठीक है। मिथुन लग्न वालों के मोटापा, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा शरीर में तकलीफ बढ़ने वाली है, ठीक है। मंगल तो जो भी है राशि परिवर्तन कर करके यहाँ बैठेगा तो थोड़ा उग्र करेगा,
ठीक है। और जो भी सूर्य है आपका वो भी राशि परिवर्तन करता करता तकलीफें देगा ही थोड़ी बहुत, क्योंकि मिथुन लग्न में तकलीफें तो नहीं बोले, नॉर्मल बोलेंगे। तो जो कम कम महीने या कम जो ग्रह ज्यादा दिन राशि पे नहीं रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया सूर्य रहता है 1 महीने के आसपास, बुध उससे 2 दिन ज्यादा रहता है, 32-33 दिन रहता है, और शुक्र आपका पौने मास का मतलब हो गया 22 दिन 23 दिन रहते हैं एक राशि पे। तो जो कम कम रहते हैं उन राशियों का फलादेश मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो राशि परिवर्तन करते रहेंगे, ठीक है ना, प्रति 1 महीने के अंतराल में करते रहते हैं। मंगल 36 दिन रहता है, 36 दिन के आज, या उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो जो ये भाग्य स्थान पे शनि बैठा है, राहु बैठा है और मिथुन लग्न है, तो यहाँ इस समय में गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित बढ़िया लाभ मिलने का योग है। गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस तकलीफ का योग बनेगा। ये केतु यहाँ देखेगा, डिवोर्स तलाक पूर्ण रूप से होने का योग है। शादी भी बहुत होंगी, जिनकी शादियां रुकी पड़ी है उनकी शादियां भी बहुत होंगी, और शादी होके टूटने का भी योग है। मिथुन लग्न वालों के लिए बता रहा हूँ 2050 बहुत नॉर्मल मतलब 60 से 65% अच्छा जाएगा, ठीक ठाक जाएगा। 65% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा 2025 में मिथुन लग्न वालों के लिए। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, गुरु यहाँ शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, कहीं ना कहीं केतु इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा, इनकम हाउस को देखेगा, पैसा बाजार में फंसाएगा, और घर गृहस्थी है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का पूर्ण रूप से योग है, पूर्ण रूप से योग है। इनके फैमिली मेंबरों को लगभग शरीर स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, अच्छा रहेगा। इनके ज्यादा तकलीफ नहीं बोलूंगा, हाँ इनके बीमारी रहेंगी छोटी मोटी, इनके मदर फादर को गठिया जोड़ों में दर्द, बीमारी, वायु रोग, ये सब, पित्त रोग, पित्त बढ़ेगा, गठिया जोड़ों में दर्द, ये सब ज्यादा रहेगा। पर फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि हार्ट अटैक, अकस्मात मृत्यु, ये सब चीजें कम बोलूंगा मैं। बाकी शनि राहु के साथ बैठे रहने से और केतु को देखने के कारण, तो ये जो सूर्य वाला है, ये राशि, सूर्य वाली राशि को इस साल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आने वाले हैं। 2025 में हार्ट अटैक सभी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आएगा, ये भी बता दूं मैं। हार्ट अटैक का बहुत प्रबल योग बन रहा है, ठीक है। मिथुन लग्न वालों के लिए जो है केतु से संबंधित, इनको किसी मंदिर में, धार्मिक स्थल में, मिथुन लग्न वालों को कुछ ना कुछ जो बढ़िया चीजें, मतलब क्या बताते हैं, मंदिरों में जरूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए मिथुन लग्न वालों को। मिथुन लग्न वालों को या मिथुन राशि वालों को मंदिरों में कुछ ना कुछ चीजें दान करनी चाहिए, जिसमें कि खाने पीने की चीजें भी हो और मंदिर को बनवाने के कार्य की चीजें हो। मिथुन लग्न वालों को मंदिर में कोई भी कार्य करने में, जैसे किसी मंदिर का कार्य चल रहा हो, ईंट हो गए, सीमेंट हो गया, समझ रहे हो, मंदिर में किसी भी प्रकार की सहायता हो गई, उसको करना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा मिथुन लग्न वालों के लिए। उससे उन्हें रिलीफ मिलेगा। कोई जो गुरु जो बैठा है लग्न में आपको समस्या देगा, तो किसी भी मंदिर, धार्मिक वस्तु से संबंधित कोई भी चीज दान देंगे। मिथुन राशि पे बैठा हुआ बृहस्पति पूरे वर्ष तकलीफ देगा, ये बता दो, बीमारियां देगा। गुरु शनि के बराबर ही फल देता है, बृहस्पति जो है वो शनि के समान ही फल देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, बीमारियां, रोग देता है। तो जब आप बृहस्पति से संबंधित दान पुण्य करेंगे तो वो आपको बचाव करेगा। तो मंदिरों में दान करना, ब्राह्मणों को दान करना, साधु संतों को दान करना, कुंभ मेले में जाके दान करना, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है। कुंभ मेले में भी जाके आप लोग दान वान करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे गुरु 3 के बाद 4, कर्क लग्न। कर्क राशि 2025, ठीक है जी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो कर्क लग्न जो है आप लोगों का, कर्क लग्न में तो इसको चंद्रमा यहीं आ गया। गुरु जो है बृहस्पति मिथुन राशि पे चला गया है, और बृहस्पति, राहु आपका कुंभ पे आएगा, राशि परिवर्तन करेगा। शनि भी आपका वैसे तो मीन राशि पे चला जाएगा कुंभ से, तो शनि को अभी यहीं बैठाएंगे। इसी वर्ष का शनि धीरे धीरे जाता है ना, बहुत मंद गति से, तो इस राशि पे बिठाते हैं शनि को। और तो ये तो मेन कौन सा हो गया, केतु आपका सूर्य की राशि पे हो गया। चलिए अब कर्क लग्न की बात करते हैं। तो केतु सूर्य की राशि पे जो कर्क लग्न में बैठा है और उसके मित्र की राशि का, तो पहले केतु का फलादेश कर लेते हैं।
केतु यहां से क्या काम करा रहा है कर्क लग्न वालों के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब संबंधित अच्छा योग बना रहा है, सरकारी नौकरी संबंधित। कर्क लग्न वालों में गवर्नमेंट जॉब संबंधित अच्छा योग बनेगा, ठीक है, कर्क लग्न में। अब इनके कर्क लग्न के अष्टम पे शनि राहु बैठ गए, अष्टम भाव में। इनके वैवाहिक जीवन संबंधित बॉडी में एन पेन दर्द बीमारी तकलीफ देगा, कार्य में बाधाएं रुकावटें आएंगी, कर्क लग्न वालों के काफी बाधा रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी। तीसरी दृष्टि नौकरी के घर को, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, और कहीं ना कहीं केतु जैसे सूर्य की राशि पे गवर्नमेंट क्षेत्र में भी नौकरी का योग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र में इन लोगों को चोट जरूर लगेगी, इस वर्ष में चोट जरूर लगेगी, क्योंकि राहु शनि दोनों मिलकर केतु को देख रहे हैं, और केतु यहाँ मारक हो गया है, मारक घर है ये। तो कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वालों को चोट लगने का बड़ा प्रबल योग है, चोट लगने का बड़ा प्रबल योग है इस वर्ष। मंगल कहाँ है? मंगल 6 नंबर की राशि पे बैठा हुआ है, मंगल नहीं 3 नंबर की राशि पे बैठा हुआ है, 3 नंबर पे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए कर्क लग्न वालों को चोट लगने का योग बना हुआ, समझ में आ गया, चोट वोट लगने का ज्यादा योग है कर्क लग्न वालों के लिए। और राहु की दृष्टि, देखिए विदेश जाने का बड़ा प्रबल योग है कर्क लग्न वालों के लिए, विदेश जाने का। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए विदेश जाने का बड़ा प्रबल योग है। राहु मंगल और गुरु जो 12वें घर पे देखें, व्यापार से संबंधित, काम धंधे संबंधित, विदेश सेटलमेंट होने का भी योग बना हुआ है। विदेश के साथ, विदेश में लोगों के साथ कुछ काम व्यापार करने का भी योग बना हुआ है। किन के लिए? राहु इस गुरु को देख रहा है, तो यहाँ से ये 12वें घर को देखने के कारण ये विदेश जाने वाला योग बनाएगा। और विदेश जाके ये भी बता दूं कि हर आदमी सक्सेस नहीं होगा, वापस आने का भी योग बन सकता है। इस घर से इसको देख रहा है, कुटुंब रिलेशन के, रिश्तेदारों से खटपट रहेगी, रिश्तेदारों से भूमि प्रॉपर्टी वाद विवाद अगर कोई चल रहा है, अलगाव होने का पूर्ण रूप से योग है। चतुर्थ, शरीर स्वास्थ्य संबंधित इनकी मदर फादर को तकलीफ होगी, घर गृहस्थी में थोड़ी समस्याएं होंगी, आप लोगों के वैवाहिक जीवन में भी कुछ तकलीफें हो सकती हैं, ऐसा पूर्ण रूप से योग है। पति पत्नी में बीच में खटपट होगी, अंडरस्टैंडिंग को लेके जरूर होगी, ये भी बता दूं। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। संतानों में बाधा होने का भी योग बना हुआ है, संतानें जो है वो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस योग होने का योग बना हुआ है। कर्क लग्न वालों के लिए जो बोला जाए अगर ठीक ठाक देख के, तो लगभग यह वर्ष में बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा, इसमें लव अफेयर संबंधित चीजों का कैसा योग बना हुआ, राहु शनि पूर्ण दृष्टि न, बहुत बढ़िया नहीं है, 55%। कर्क लग्न बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों को पूरा वर्ष जो है मानसिक तनाव, टेंशन थोड़ी रहेगी, ये भी बता दूं। किन चीजों को, एक रिलेशन को लेके, वाद विवाद को लेके टेंशन रहने वाली है कर्क लग्न वालों को। इनको भगवान शिव जी की पूजा विशेष करके करनी चाहिए, महादेव जी की, और वो भी महाकाल रूप की या भैरव जी की। शिव जी की पूजा विशेष करके करनी चाहिए, तब जाके यह वर्ष 2025 ठीक ठाक जाएगा। बहुत बढ़िया नहीं बोला है मैंने, 55% बोला है, मतलब नॉर्मल 55%, क्योंकि शनि कर्म स्थान को देख रहा है नीच दृष्टि से, राहु 12वें घर गुरु मंगल को देखेगा, तकलीफ देगा, लग्न को इसको देखेगा, कुटुंब रिश्तेदारों में झगड़े झंझट टेंशन कराएगा, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी के घर में मन नहीं लगेगा, तकलीफें देगा, पत्नी के घर को देख रहा है, पत्नी के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, और ये अनैतिक संबंध जोड़ेगा आपके कहीं ना कहीं इधर उधर। ये दसम पूर्ण दृष्टि से पंचम को देखने के कारण अनैतिक संबंधों में ले जाएगा, बदनामी कराने का योग बनाएगा, टेंशन देगा ही देगा इस वर्ष में। कर्क लग्न बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला, ये भी बता दूं, कर्क लग्न को थोड़ी समस्या रहेगी। राधे एटा कोटा पेज गिला बाहर कर देता है किंतु सादा सादा नतून पेज। सिंह लग्न वालों के लिए मोटा मोटा तौर पे फलादेश करेंगे कि सिंह लग्न का कैसा जाने वाला है। चलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4। तो यहाँ पे बृहस्पति जी बैठेंगे मिथुन राशि पे, वृष राशि से राशि परिवर्तन करके के कुंभ मेले के बाद। और मैं 2025 का चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि से जो प्रतिपदा है, प्रतिपदा उसके बाद का फलादेश चल रहा है। न्यूतन वर्ष, पंचांग के हिसाब से न्यूतन वर्ष मतलब पंचांग के हिसाब से जो न्यूतन वर्ष होता है उसका फलादेश चल रहा है। वो आएगा आपका 30 तारीख से, 30 अप्रैल के बाद, हाँ मार्च के बाद, 30 मार्च, 1 अप्रैल से पकड़ लीजिए, 1 अप्रैल से। और उस वर्ष राजा जो है वो सूर्य है, राजा जो है सूर्य है,
मंत्री भी सूर्य ही है, ठीक है। अब सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए वर्ष कैसा जाने वाला है देखते हैं। इसमें यहाँ बैठा हुआ है और आपका केतु यहाँ पे आएगा लग्न के ऊपर राशि परिवर्तन करके, राहु शनि राशि पे इस पे आ जाएगा, मीन से कुंभ पे आ जाएगा, और शनि जो है आपका यहाँ से कुंभ से मीन पे जाएगा। तो अभी मैंने शनि को जब सब राशियों में यहीं बैठाया तो इसको यहीं बैठाएंगे इसमें, क्योंकि कुंभ में भी रहेगा वो आते वर्ष। और शनि जो है शनि शनि चलता है बड़ा धीरे धीरे, इस गति पे इस राशि पे परिवर्तन करेगा, उसका फल इस राशि पे भी रहेगा। तो शनि इतनी जल्दी तो पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस राशि की भी 7.5 ही चल रही होगी, कुंभ पे बैठा है तो इसको भी अपने अंडर में लेगा ही लेगा। अब हमने गुरु को बैठा लिया, राहु शनि को बैठा लिया, केतु को बैठा लिया, लगभग यही 4 मोटे ग्रह हैं। सूर्य तो राशि पे आएगा ही आएगा, जब भी आएगा। चलो यहाँ पे बैठाते हैं इसको। वैसे तो सूर्य का कोई वैसा मोटा फलादेश नहीं है, क्योंकि सूर्य स्थिर ग्रह नहीं रहेगा, वो एक महीने एक राशि पे रहेगा, तो वो अपनी राशियां पलटता रहता है। चंद्रमा भी राशियां पलटता रहता है, तो उसका भी कोई फलादेश नहीं है। मंगल भी राशि पलटता रहेगा, और शुक्र भी विशेष दिन राशि पे नहीं रहता है, वो भी अपना पौने मास के आसपास राशि परिवर्तन करता है। तो जो मोटे मोटे ग्रह अगर इस वर्ष के बारे में देखा जाए तो राहु शनि वैवाहिक जीवन के घर पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी तकलीफ देने वाले हैं आपको। वैवाहिक जीवन में बड़ी कटपट तकलीफें देने वाले हैं, ये मैं पहले बता दूं। जिनका सिंह लग्न है, केतु आपके लग्न में होने के कारण आपके रिलेशनों को डिस्टर्ब करेगा, ये पंचम को देखने, संतानों में बाधा देगा, चोट वोट लगने का पूर्ण रूप से योग बना रहा है केतु। कोई चोट, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई निशान विशान बॉडी पे तकलीफ देने का योग पूर्ण रूप से बना रहा है केतु। केतु पंचम को देखने, पढ़ाई में बाधाएं। हाँ, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई ऊंचा मुकाम हासिल होने का योग बना हुआ है। ऊंचा मुकाम, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलने का योग, प्रमोशन का योग, ये सब पूर्ण रूप से बना हुआ है, क्योंकि इस वर्ष में सूर्य ही राजा है। तो यहां आपको कहीं ना कहीं केतु उसकी राशि पे अग्नि तत्व तो मूल त्रिकोण का होकर अच्छा काम करेगा। पंचम को देखेगा, संतान संबंधित थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, संतान होने में बाधा दे सकता है, तकलीफें दे सकता है। ऑपरेशन चीड़फाड़ करने का पूर्ण रूप से योग बना है सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए। पेट में ऑपरेशन, अगर बच्चा होगा तो गारंटेड ऑपरेशन से ही होगा। अब यहां से ये भाग्य के स्थान को देख रहा है, मंगल की राशि को, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का बड़ा अच्छा योग है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का, ज्योतिष वोतिष बनने का ये बड़ा अच्छा योग है सिंह राशि वालों के लिए, और सिंह लग्न वालों के लिए बड़ा अच्छा योग है। कर्म स्थान इनका शुक्र है, शुक्र और कहाँ का मालिक है? शुक्र, राहु यहाँ बैठा हुआ है शनि के साथ, तीसरी दृष्टि इसको देख रहा है। जॉब, सरकारी नौकरी का बड़ा प्रबल योग है, सरकारी नौकरी का बड़ा प्रबल योग है। 80% बहुत बढ़िया चार्ट बोलूंगा मैं, 80%, 80% सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। इनकम हाउस पे बैठा हुआ गुरु इनकम में बड़ी वृद्धि करेगा, पराक्रम के घर को, नया काम चालू होगा ही होगा भाई साहब, नया काम चालू होगा ही होगा। पंचम को देख रहा है, बच्चों को बाहर इधर उधर सेटलमेंट होने का, बच्चों की तरक्की होने का योग बड़ा अच्छा बना हुआ है। विवाह के घर को देखो, वैवाहिक जीवन के घर पे मैं आपको बता दूं, मैंने बोल दिया कि तकलीफ देंगे 2 करोड़ पाप ग्रह, बट बृहस्पति की दृष्टि है तो थोड़ी सी न्यूनतमता बरसेगा उसमें। मतलब जो खराब योग है राहु शनि के कारण पत्नी के घर पे, तो बृहस्पति की उस पर दृष्टि है, तो जहां बृहस्पति अगर शुभ ग्रह खराब घरों को देख रहा होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव फलों में कमजोरी कर देता है। मतलब उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं बोलेंगे कि बृहस्पति की दृष्टि तो बचाव करेगा। बाकी वैवाहिक जीवन में बड़ी खटपट रहेगी, तकलीफें रहेंगी इस वर्ष, काफी गंदा बोलेंगे। 2025 के लिए मैंने 80% बताया है कि सूर्य लग्न वालों के लिए, सूर्य राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। हाँ, इनके फादर को, पिता को चोट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, केतु आते ही इंसिडेंट, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, कोई ना कोई ऑपरेशन, चोट फोट देने का योग बनाएगा, देगा ही देगा ये, क्योंकि राहु शनि की भी दृष्टि है। लकवा मारेगा इनको सूर्य लग्न वालों को बहुत ज्यादा, ये भी बता दो। सूर्य लग्न वालों को पैरालिसिस होने का भी बड़ा प्रबल योग है, ठीक है। केतु भाग्य को देखने के कारण उन्नति इस वर्ष जरूर होगी, इनकी उन्नति में है 80% उन्नति होगी, ये भी बता दो। अग्नि तत्व भाग्य को देख रहा है, बड़ा प्रबल योग बनाएगा। शनि देख रहा है, बाधा देगा, पर उतना विशेष कोई नहीं, पर केतु उससे ज्यादा बलवान ग्रह, ठीक है। तो सिंह लग्न वालों के लिए भी बड़ा अच्छा है। ये सिंह लग्न के बारे में हमने पढ़ा है। सिंह लग्न बहुत अच्छा जाने वाला है, लगभग मदर फादर संबंधित, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ का योग है ही है। यहाँ से पंचम को पढ़ाई वढ़ाई, बच्चों के लिए मैंने बता दिया उन्नति का योग है। इनके वैवाहिक जीवन, इनके पार्टनर के लाइफ को जो है शरीर स्वास्थ्य में तकलीफें, बीमारी, गठिया, जोड़ों में दर्द, ये सब बीमारी देगा। वायु रोग देगा, वायु रोग। भाग्य को देखने के कारण विशेष उन्नति करेगा, भाग्य में विशेष उन्नति, राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ देगा। और ये बृहस्पति यहाँ पे आने के कारण पैसा बड़ा अच्छा देने वाला आपको।
बड़ा अच्छा पैसा देने वाला है इस वर्ष में सिंह लग्न वाले, इसलिए 80% गया है, यहाँ पे 80%। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है वर्ष। कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा जाने वाला है। कन्या, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस पे तो बृहस्पति जी राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे। कुंभ पे ही राहु है, शनि बैठेगा इस वर्ष में, राहु आएगा, अभी आया नहीं है, मीन से उल्टी वक्री गति से इस पे चला जाएगा कुंभ पे। तो ये 4 ही ग्रह लगभग, एक गुरु, केतु कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 12वें घर में। अब मैं भाई साहब ये इसमें तो बड़ी तकलीफ देगा इस वर्ष फिर। अब ये जो कन्या लग्न 2025 है आपके, तो इस लग्न वालों को और राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, इसको बड़ा कष्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? यहाँ पे एक कार्य पता है क्या है, इनको हृदय संबंधित रोग तो देगा ही देगा, इनके पिताजी को, इनके मदर फादर को बड़ी बीमारी देगा ही देगा, कष्ट देगा ही देगा। इनका पैसा डूबने का योग बना ही हुआ है, प्रॉपर्टी वाद विवाद में इनको नुकसान मिलने का योग बना हुआ है, ऐसा योग बना हुआ है। सूर्य 12वें घर का होने के कारण इनके तो डिवोर्स तलाक होने का पूर्ण रूप से योग बनेगा ही बनेगा कन्या लग्न वालों के। अगर कोई टेंशन झगड़े झंझट चल रहे हैं पति पत्नी में, तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब दे देगा। अब कन्या लग्न में राहु कुंभ राशि पे, रोग के घर पे, और शनि यहाँ पे बैठा हुआ अष्टम को, शरीर स्वास्थ्य को तो अच्छा रखेगा शनि, यहाँ से आयु बढ़ाएगा, पर ये राहु जो है लोन कर्जा लेने का योग बनाएगा ही बनाएगा, लोन कर्जा लेने का योग, ऋण कराएगा ही कराएगा, ऋण कराएगा ही कराएगा। गुरु बुद्धि की राशि पे बैठा, धन के घर को देख रहा है, काम धंधा इनका बढ़ेगा, सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। और गुरु बुद्ध की राशि पे लग्नेश बुद्ध है, वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से योग बना हुआ है, विवाह होने का योग बना हुआ है कन्या लग्न वालों के लिए, बड़ा प्रबल योग है। गुरु की पंचम दृष्टि धन के घर को, पैसा कमाएगा, जोड़ेगा, कर्म स्थान यहाँ से चतुर्थ भाव, माता भवन भूमि का घर सुख, संसार बढ़ेगा इसका, अपना इसका संसार बढ़ेगा। और राहु और शनि को गुरु बृहस्पति देखने के कारण, तो ये जो इसका नेगेटिविटी वाला रोल है, लोन आराम से मिलेगा, ऋण कर्जा आराम से मिलेगा, चुकेगा भी आराम से। शनि की तीसरी दृष्टि नीचे, यहाँ आपकी आयु बढ़ाएगा, ये भी बता दो। जो लोग बीमार तकलीफ में चल रहे हैं, शनि संबंधी बीमारियां हैं, उनकी आयु बढ़ने का योग है। अब राहु यहाँ से 12वें घर को देख रहा है कन्या राशि पे, जुआ लॉटरी सट्टे से अकस्मात धन का लाभ मिलेगा कन्या लग्न वालों को। बाकी शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, विदेश से नुकसान भी मिल सकता है, कोई आपको ऑनलाइन ठगी का शिकार भी बना सकता है, ऑनलाइन ठगी का शिकार भी बना सकता है, ये भी बता दूं। क्योंकि केतु सूर्य की राशि में बहुत बलवान है और 12th हाउस में 12वें घर में, तो आपको बाहर से लूटने का, ठगने का पूर्ण रूप से नुकसान का योग है, पूर्ण रूप से। केतु की पंचम दृष्टि मदर फादर फैमिली मेंबरों को तकलीफ देगा। यहाँ से रोग बीमारी, अकस्मात थोड़ी बहुत समस्या, चोट फोट लगने का, एक्सीडेंट योग बनाएगा। मेष लग्न को देखने के कारण भाइयों से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी झगड़े में आपको नुकसान मिलने का योग बनेगा। इनकम हाउस को देगा, अकस्मात पैसा दे सकता है आपको, अकस्मात पैसा आपको इधर उधर से देगा, ये भी बता दो केतु। और आपका पैसा डूबने फंसने का योग है, ये भी बता दूं मैं। नीलम पहनने का जो सही समय है, शनिवार का दिन जो होता है, आज तो शनिवार है, पहन लीजिए आज 11, 12, 1, सवा 1 बजे पहन लीजिए, सवा 1 बजे अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। तो कन्या लग्न को अगर हम देखा जाए ना ठीक ठाक देख के, तो ये वो गुरु मंगल इन लोगों के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगे। और केतु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि और एकादश दृष्टि, तो यहाँ से मित्र की राशि को केतु रिलेशन, इनकी मदर को तकलीफ देगा। 60 कन्या लग्न गुरु बेटा करोड़ पाप ग्रह बलवान। 70% चार्ट अच्छा है कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए 70% चार्ट अच्छा है इस वर्ष का, बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ क्रूर पाप ग्रह पे स्वराशि पे बैठे हुए, दोनों ग्रह स्वराशि के। शनि की तीसरी दृष्टि, अब राहु कर्म स्थान को देख रहा है, छोटी मोटी बाधा देगा, इसको देख रहा है, कुटुंबों को देख के पंचम भाव को देख रहा है, विशेष कोई तकलीफ नहीं देने वाला है। 70% से ज्यादा अच्छा चार्ट है कन्या लग्न वालों के लिए, वर्ष लगभग अच्छा जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला है। बाहरी स्थान से बच के रहना, पैसा डूबने फंसने का योग बना हुआ है पूर्ण रूप से। चलिए कन्या लग्न के बाद हम बात करते हैं तुला लग्न की, कि तुला लग्न वालों के कैसे जाने वाला है ये वर्ष।
तुला लग्न मैंने काफी छोटा बना दिया है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं लग्न की भी बात कर रहा हूँ, राशि की भी बात कर रहा हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये राशि और लग्न दोनों का ही फलादेश है। जिनका राशि है उनके ऊपर कम इफेक्टिव रहेगा, कम मतलब रहेगा 75%, और जिनका लग्न है उस पर पूर्ण रूप से ये चीजें इफेक्टिव रहेंगी। पूर्ण रूप से उनके ऊपर ये चीजें इफेक्टिव रहेंगी। लग्न 2025 का फलादेश ऐसा रहने वाला आपका कि अगर हम राशियों को बिठाते हैं तो गुरु जो है वो 3 नंबर पे आएगा, बृहस्पति 3 नंबर कहाँ है, यहाँ पे बृहस्पति आएगा। और आपका 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 राहु रहेगा कहाँ पे, कुंभ राशि पे राहु रहने वाला है। केतु आपका रहने वाला है यहीं पे, और शनि भी आपका कुंभ राशि के साथ ही हमने बिठाया हुआ है। अभी इसी पे बैठा है, और मैंने बोला राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आएगा शनि, बट अभी जब धीरे धीरे आएगा तो यहाँ ज्यादातर यहीं रहेगा। अच्छा, अब मोटे मोटे तो ग्रह यही है, और बाकी तो छोटे छोटे ग्रह हैं। वो तो देखिए, मैं एक बार और इस बात को रिवाइज कर दूं कि देखिए राशि शनि चंद्रमा 2-2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। सूर्य जो है वो भी 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेता है, 30 दिन के अंदर में। तो उनका फलादेश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हर महीने में अपनी राशि बदल लेंगे, उनके बारे में बता के कोई फायदा नहीं है, वो थोड़ा अलग अलग काम होगा। अब मंगल जो है वो भी 36-38 दिन में एक राशि चेंज कर लेता है, तो उसके बारे में भी विशेष कोई नहीं। वो थोड़ा कभी भारी, कभी गुस्सा, कभी ठंडा दिमाग, ये वो, कभी बीपी लो, कभी बीपी हाई, ये वो कराएगा ही कराएगा, मंगल का काम है वो। ठीक है। अब और बुध बच गया, तो बुध तो खैर जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसका स्वभाव वाला काम करता है। वो भी आपका 30-32 दिन 33 दिन रहता है एक राशि पे, उसका भी फल हम नहीं ले रहे हैं। और शुक्र जो है वो भी आपका पौन मास का भी हम फल उसमें नहीं जोड़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हम फल ले रहे हैं मोटे मोटे ग्रहों का। जो बृहस्पति पूरे 1 वर्ष रहते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं, और शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। तो इनका फल कैसा लगेगा हमारी कुंडली में, ये ज्यादा वो करते हैं, निर्माण करते हैं कि हमारा चार्ट लगभग हमको मतलब सुख दुख को बृहस्पति देते हैं। सुख को शनि भी जीवन में सुख और दुख दोनों का ही कारण। सुख कम मात्रा में देखिए, दुख को ज्यादा दर्शाता है शनि, कि हमें कष्ट किस प्रकार का मिलने वाला है। और केतु जो है वो तो कष्ट का कारक है, ये जो अकस्मात हमको झटका मिलता है। जैसे मैंने एक बात बोली अभी कि बाहरी स्थान से पैसा डूबने फंसने का योग है। तो इसलिए मैं मोटे मोटे जो ग्रह हैं, 4 ग्रह जो हैं, राहु केतु बृहस्पति और शनि, इनका फलादेश करके एक मोटे मोटे आधार पे चार्ट बता रहा हूं कि 2025 में क्या क्या मेनली समस्या, बीमारी हो गई, नौकरी हो गई, वैवाहिक जीवन हो गया, समझ रहे हैं, कोई आपको तकलीफ हो गई व्यापार में, काम धंधा। तो मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें तो मेरे भी हैं, वो तो सबके तकलीफें बनी रहनी है, समझ रहे हैं ना। वो तो लाइव में प्रश्न उत्तर हो, वो तो एक खेल जैसा होता है, वो बात की चीजें। अब देखिए बात करते हैं तुला लग्न। तो तुला लग्न जो है यहाँ पे शुक्र जो है, ठीक है, इनके मित्र की राशि पे शनि और राहु जो है, खुद की मित्र की राशि पे कुंभ पे स्वराशि है। इनके पढ़ाई से संबंधित बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है, पढ़ाई से संबंधित, विद्या से संबंधित बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। 12वें घर का मालिक जो यहाँ पे वो है, कौन है? बुध है। 12वें घर का 12th हाउस का। ये बच्चे विद्या से संबंधित, नौकरी वोकरी करने के संबंधित, काम धंधे के संबंधित, बाहर जाने का योग बनेगा। इन लोगों के लव मैरिज का पूर्ण रूप से योग बनेगा, ये भी बता दो, इन लोगों के लव मैरिज का पूर्ण रूप से योग बनेगा। तुला लग्न वालों के लिए लव मैरिज का, इनके लव मैरिज में लाभ मिलेगा इनको, जैसे होता है अन्य राशि वालों को, इनको लाभ मिलेगा। ठीक है। तीसरी दृश्य शादी नहीं, लव मैरिज करके शादी करने का भी योग बना हुआ है। खटपट थोड़ी बहुत आएगी, विशेष कोई खटपट नहीं आएगी। लव मैरिज होने का पूर्ण रूप से योग है तुला लग्न वालों के लिए। केतु इनकम हाउस में इनके बैठा है, अकस्मात धन की प्राप्ति इनको होगी। गुरु इनके जो बुध की राशि में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है, ये इनको मोटापा जरूर बढ़ाएगा। बृहस्पति इनको मोटापा बढ़ाएगा, तकलीफ देगा थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित। इनकी कार्यों में भी बाधाएं देगा, रुकावटें। पराक्रम के घर को, कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे होंगे और करेंगे भी। कार्य में किसी किसी व्यक्ति को मैं कह सकता हूं कि लाभ भी मिलेगा अंतर प्रत्यंतर की दशा के आधार पर, और किसी किसी व्यक्ति को नुकसान भी मिलेगा कार्य प्रारंभ करने में। किसको? तुला लग्न वालों को। तो लगभग अगर बात करी जाए ना, तो लगभग इनको लाभ के ज्यादा ही होगा इस वर्ष में। तुला लग्न वालों को लाभ के ही ज्यादा ही होगा। गुरु पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि, राहु गुरु, भाई सब सरकारी नौकरी के पूर्ण रूप से ही हो गया। खुद का टेंडर लेना, खुद का कोई काम करना, खुद का कोई बढ़िया काम करना, आगे बढ़ना, जीवन में तरक्की करना। 2 नंबर से शेयर मार्केट से पैसा कमाने का बड़ा अच्छा योग है। शेयर मार्केट से बड़ा अच्छा योग है, क्योंकि इनकम हाउस को राहु शनि देख रहे हैं, बुध उनका मित्र है। अकस्मात पैसे का बड़ा अच्छा योग है तुला लग्न वालों के लिए। लगभग तुला लग्न वालों के लिए मैं बोलूँ ना, बहुत अच्छा साल जाने वाला है।
संतान वंतान संबंधित में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पुत्र अधिक होंगे इन लोगों के इस वर्ष में अगर संतानें होती हैं तो। तीसरी दृष्टि सप्तम, गुरु की तो हमने देख ली, पंचम सप्तम। मोटापा जरूर बढ़ेगा इन लोगों को, पेट संबंधित समस्या जरूर रहेगी, आंखों की समस्या जरूर रहेगी, ये मैं बता दूं। राहु की पंचम भाग्य स्थान पे थोड़ा सा रुकावट बाधा देगा, इसको देख रहा है, फिर लग्न को देख रहा है, इसको देख रहा है, बहुत बढ़िया। इनके प्रॉपर्टी जुड़ने का योग बना हुआ है, प्रॉपर्टी जुड़ने का, प्रॉपर्टी जुड़ेगी, घर मकान बनेगा। तुला लग्न वालों के लिए बड़ा अच्छा योग है। चलिए अब वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न कैसा जाने वाला है आप लोगों का। मीन लग्न तक बात कर लेंगे कि मीन राशि और मीन लग्न वालों को, मैंने राशि और लग्न दोनों की चर्चाएं करी हैं, दोनों की बातें करी हैं। ये क्या है इसमें, वृश्चिक, दो तीन चार पाँच छः सात, वृश्चिक लग्न राशि 2025, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न राशि में। तो यहाँ पे अगर हम पहले इसको केतु को बिठा लें, कर्म स्थान पे बिठा लेते हैं, और यहाँ राहु शनि बैठ जाएंगे, राहु और शनि। और हमारे बृहस्पति जी कहाँ है, तीसरे नंबर पे जाएंगे बृहस्पति जी। और तो बाकी मैंने बता दिया, छोटे मोटे ग्रह तो इधर उधर भटकते रहेंगे, उनका तो काम अपना भटकने का है। तो यह वर्ष जो है इन लोगों के लिए तो बड़ा खराब जाने वाला। शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ, अष्टमेश गुरु है, दादा परदादा बड़े पूर्वज, मृत्यु संबंधित रोग बीमारी कष्ट, पैसा अच्छा भला नुकसान होना, खर्चा होना, बहुत बढ़िया खराब योग है। पैसा ज्यादा खर्चा होगा इस वर्ष में, इनके फैमिली मेंबरों के पीछे पैसा ज्यादा खर्चा होगा, बीमारी तकलीफ ज्यादा होंगी, शरीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जाएंगी। तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि से शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी रहेगा, कोर्ट कचहरी में आपको नुकसान मिलने का योग है, काम धंधे में बाधा आएगी, प्रमोशन होने का योग बनेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। थोड़ा सा नौकरी छूटने चेंज करने का भी योग है, जो प्रमोशन के लिए अटके पड़े उनका प्रमोशन होगा, और नौकरी छूटने बदलने का भी योग है। शरीर में आलसपन, बीमारी तकलीफ, ये सब बड़ी आम सी चीजें हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शरीर में बीमारी तकलीफ ये सब बड़ी आम चीजें हैं। तीसरी दृष्टि से रोग के घर को, माइग्रेन, ब्रेन हेमरेज, ये सब होने का योग बना हुआ है इस कुंडली। और इनके फैमिली मेंबर वालों के लिए बड़ा गंदा, वृश्चिक लग्न वालों में फैमिली मेंबर वालों के लिए शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से नीच दृष्टि से रोग के घर में मेष राशि को देख रहा है, तो नुकसान कराएगा, कोर्ट कचहरी वचहरी, और उसके बाद अस्पताल में अच्छा पैसा खर्च कराने का योग बना रहा है, वो भी फैमिली मेंबर मदर फादर के पीछे, दादा दादी, इन लोगों के पीछे। अब शनि की दशम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान को देख रहा है, पिता को हार्ट अटैक आने का योग, वृश्चिक वाले पिता को, इनकी नौकरी छूटने का, काम धंधा छूटने का, काम धंधा बंद होने का योग। लग्न को शनि चंद्र को देखेगा, विष योग बनाएगा। इन लोगों को मानसिक टेंशन, छोटी मोटी टेंशन, और उसके बाद नींद, आलसपन, काम में मन नहीं लगना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। वृश्चिक लग्न वाले अभी से पूरा सो रहे होंगे इस साल, अभी आने वाला समय वृश्चिक लग्न वालों के लिए बढ़िया नहीं। इसको मैं परसेंटेज बहुत कम दूंगा। वृश्चिक लग्न सूर्य केतु की राशि पे बैठा हुआ है, खुद की राशि पे उसको बल मिल रहा है, बचाव करके क्या कर लेगा, धन कुटुंब के घर को देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा। 60% बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला। वृश्चिक लग्न में सबसे ज्यादा नेगेटिव बोलूंगा अभी तक के चार्ट में। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ बैठा हुआ राहु पंचम दृष्टि से इस गुरु को देखेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट के भी योग बनाएगा, चोट लगने वाला पूर्ण रूप से योग बनाएगा आए दिन। अब ये राहु कर्म स्थान को देखेगा, डिस्टर्बेंस करेगा, 12वें घर को देखने के कारण बाहरी स्थान से जुआ लॉटरी सट्टे से नुकसान मिलेगा, शेयर मार्केट से भारी नुकसान मिलेगा। पराक्रम के घर को देखने, कोई ना कोई नया काम चालू करने के लिए दिमाग में चल रहा होगा तो उसमें करेगा भी, और पैसा नुकसान होने का भी योग बनेगा, ये भी बता दो। इस लग्न में नया काम चालू करके पैसा नुकसान होने का भी योग बनेगा। और मैं बताया ज्यादा बढ़िया नहीं है, 55% लेते हैं इसको, उससे भी कम लेना चाहिए वैसे तो। ये अच्छा नहीं जाएगा, 55% ठीक ठाक है चार्ट। बाकी तकलीफें इस वर्ष वृश्चिक लग्न राशि वालों को बहुत ज्यादा बनी रहने वाली है। शनिदेव की विशेष पूजा करनी चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, समझ रहे, ये काम इन लोगों को जरूर करना चाहिए। पक्षियों को अनाज जरूर खिलाना चाहिए, और पूजा पाठ पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए वृश्चिक लग्न। चलिए अब हम बात करते हैं धनु लग्न वाले की। जिनका धनु लग्न है
उनका कैसे जाने वाला है 2000। नौ नंबर वाला लग्न कैसा जाने वाला है धनु लग्न। तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है धनु लग्न और राशि। ठीक है, धनु लग्न और राशि। तो इस घर पे इस बार बृहस्पति जी बैठे हैं, किस पे 3 नंबर पे आएंगे। 5 नंबर पे आपके केतु देव बैठे हैं और राहु कहाँ बैठा हुआ है 5 पे है, तो राहु इस पे आएगा, शनि इस पे आएगा। खेल कूद के लिए बड़ा अच्छा साल है बच्चों का, जो भी खेल कूद में बच्चे जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। 4 ही ग्रह को लेते हैं यहाँ पे, सूर्य चंद्रमा ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं सूर्य को कैसे ले लेंगे, सूर्य तो अभी नहीं है। ठीक है, तो इस वर्ष इन लोगों के लिए मैं कहूंगा बड़ा अच्छा साल जाने वाला है, बड़ा अच्छा साल इसलिए अच्छा बोलूंगा, बृहस्पति केंद्र में इस घर पे बैठे हुए लग्न को देख रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य में लाभ देंगे, शरीर स्वास्थ्य में लाभ देंगे, प्लस यहाँ से इनकम हाउस को देख रहे हैं, इनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने वाली है। व्यापार काम करके पराक्रम के घर पे राहु शनि है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट पैदा करेंगे जिनकी हो रखी है शादी, और इनके विवाह होने में थोड़ा विलंब होगा। लास्ट के टाइम में शादी हो सकती है, इस साल में शादी हो जाएगी, लास्ट में थोड़ी सी रुकावट बाधाओं के साथ शादी होने का योग बना हुआ। पढ़ाई में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, शरीर स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, संतान पुत्र प्राप्ति होने का योग बनेगा। थोड़ा सा पढ़ाई में प्रॉब्लम यह भी आ सकती है कि पढ़ाई छूटने का भी योग बन सकता है। पढ़ाई जो इतनी आप करना चाह रहे हो उसमें प्रॉब्लम भी आएगी थोड़ी बहुत, ये भी बता दूं कुछ ग्रह। और जो मास्टर डिग्री या कोई भी डॉक्टरी मेडिकल एमबीबीएस में जुड़े हुए हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे थे आगे, मतलब जिन लोगों का लास्ट साल बहुत लोग कंप्लीट हो जाएगी, इन लोगों के इस साल मेडिकल क्षेत्र में जो कह सकते हैं, या कोई कोई बड़े बड़े पद जो कह सकते हैं, बड़ी मतलब कुछ अच्छे जो पढ़ाई करके बैठे हुए हैं या उसकी पढ़ाई चल रही है, कंप्लीट होने का बड़ा अच्छा योग है, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। इस साल में लाभ मिलने का योग है बहुत ज्यादा। सरकारी नौकरी संबंधित क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा, रेलवे की विभाग की चीजों में भी बड़ा अच्छा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। कि तो लग्न को देखेगा, गुरु देखेगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला। संतान संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पढ़ाई में थोड़ी बाधा आएंगी, रुकावटें आएंगी, भाग्य में थोड़ी बाधा, पैसा वैसा छोटा मोटा संभल के काम करें, अच्छा रहेगा। राहु देख रहा है इनकम हाउस को, थोड़ा सा पैसा इधर उधर डूबेगा ही डूबेगा, उस तो खैर कोई नहीं रोक सकता। जब इनकम हाउस को देखेगा तो पैसा थोड़ा बहुत डूबेगा। लगभग 80% अच्छा जाने वाला है धनु राशि वालों के लिए। 80% 2025 80% अच्छा जाने वाला है। बृहस्पति जो यहाँ बैठा हुआ है, पंचम दृष्टि इनकम, पैसा अच्छा देगा। लग्न को देखने, शरीर स्वास्थ्य देगा बढ़िया, और इस घर को देखने के लिए काम धंधा कोई ना कोई चालू कराएगा ही कराएगा आपका। कौन? बृहस्पति कोई ना कोई काम धंधा चालू कराएगा। लग्नेश सप्तम में बैठा, व्यापार चालू होने का योग है। केतु भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत बढ़िया, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति, प्रोफेसर लेक्चरर मतलब बढ़ोतरी करेगा आपके कार्य में। यहाँ से लग्न को देख ले, योग कारक है, बहुत बढ़िया, ऊंचा पद देने वाला है, मान सम्मान करवाने वाला है, कहीं नियुक्त करने वाला है कि कोई ना कोई ये काम करेगा आदमी। यहाँ से पराक्रम के घर को देख रहा है, थोड़ा सा काम धंधे में बाधाएं भी आएंगी। पंचम भाव को देखने का अफेयर, लव अफेयर में डिस्टरबेंस होगा, ये भी बता दो, लव अफेयर में डिस्टर्ब होगा। आदमी लव की तरफ ध्यान नहीं देगा, अपने काम पे फोकस करेगा। ये वर्ष इतना अच्छा जाने वाला। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने वाला इन लोगों को, पैतृक संपत्ति का कोई प्रॉपर्टी, धन, अकस्मात धन, ये सब चीजों का लाभ मिलेगा इन व्यक्तियों को। 80% मैंने अच्छा लिया है इसको, 80% किसको? 80% ये बढ़िया जाने वाला, 80% ठीक है ना, अच्छा जाने वाला। चलो अब बात करते हैं हम धनु लग्न के बाद मकर लग्न की। मकर लग्न का कैसे जाने वाला है शनि? काले रंग से लिखेंगे क्योंकि शनि काले ग्रह होते हैं। मकर लग्न, मकर लग्न, मकर लग्न, मकर लग्न, मकर लग्न, 10 10 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 ये मकर लग्न है। और मकर राशि के बारे में भी, मकर लग्न और राशि 2025 मार्च के बाद, क्योंकि जब नया साल प्रतिपदा आएगा पंचांग का, उस साल का फलादेश। अब यहाँ केतु यहाँ इस पे बैठा है, राहु इस पे बैठा है, शनि इस पे बैठा है धन कुटुंब के घर पे,
और गुरुदेव बैठे हैं 3 नंबर पे, 3 नंबर पे बृहस्पति जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मकर लग्न का जो है गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है छठे घर पे, 12वें घर। विदेश जाने का योग बनेगा इनका, गुरु 12वें घर को देख रहा है, ठीक है। और बृहस्पति के बारे में हमने कल परसों एक सूत्र में पढ़ा गया है कि बृहस्पति छठे घर में स्वराशि अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है, सपोर्ट देता है उस घर को। तो यहाँ से बृहस्पति 12वें घर को देखेगा, बढ़िया काम करेगा। अष्टम, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ, हाथ पैर टूटने का योग है ही है। मकर लग्न वालों के हाथ पैर टूटने का योग बना हुआ है पूर्ण रूप से। रिश्तेदारों में खटपट रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी कहीं ना कहीं। कोर्ट कचहरी लाभ झगड़ों में कुछ ना कुछ लाभ मिलने का योग है। कोर्ट कचहरी लाभ झगड़ों में लाभ मिलेगा योग। तीसरी दृष्टि शनि देख रहा है, नीचे दृष्टि। शरीर स्वास्थ्य संबंधित माता पिता को तकलीफ मिलने वाली है, ये बता दो। माता पिता का अकस्मात मृत्यु का भी योग है इसको। इंसिडेंट, एक्सीडेंट, पैरालिसिस, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई ऑपरेशन, तकलीफ, बड़ा प्रबल योग है जब सब होने का। मदर फादर में बड़े लोगों को जिस हिसाब से पैसे का लाभ होगा उस हिसाब से काम धंधे व्यापार के क्षेत्र से पैसे की आमदनी भी बढ़ेगी, ये भी बता दूं। आमदनी भी बढ़ेगी मकर राशि वालों के लिए, इनकम भी बढ़ेगी। बीमारियों का पूर्ण रूप से योग है। शनि नीचे दृष्टि से इस घर को देख रहा है, बीमारी मदर फादर फैमिली मेंबरों को देगा ही देगा। तीसरी सप्तम दृष्टि से इसको देखने के कारण है थोड़ा सा कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी, ये क्या 5 नंबर है, इसको कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी वाद विवाद कराएगा। हार्ट अटैक भी दे सकता है पिताओं को, ये भी बता दूं। कोई फंसा हुआ पैसा जो है डूबा भी रह सकता है आपका, पैसा डूबने का भी फंसे वाला होगा, डूबने का भी योग बना हुआ है। लगभग इसको अगर हम मकर लग्न को दे तो राहु शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, गुरु यहाँ बैठा रोग ऋण के पंचम दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है। इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। सप्तम से इसको देख रहा है 12वें घर को, और राहु शनि धन रिलेशन के घर को देख रहा है। 70% अच्छा है, बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे। इनको भी संभल के रहने की आवश्यकता है। मकर लग्न वालों को पैसा ज्यादा खर्चा होगा, भाग दौड़ ज्यादा होगी, तकलीफ समस्याएं भी रह सकती हैं इस साल। मकर लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुंभ राशि से राहु इस पे जाएगा तो इनकी एक तरफ तो वो 7.5 ही छूट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा मीन राशि पे, पर फिर ढैया चालू हो जाएगी, ये भी बता दूं। बढ़िया नहीं जाने वाला, कष्टकारक जाने वाला मकर लग्न राशि वालों को। चलिए कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ 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 का 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए केतु यहाँ बैठे हैं, राहु शनि यहाँ बैठे हैं, और गुरु बृहस्पति पंचम में बैठे हैं, और ये कुंभ लग्न है। राहु बहुत बढ़िया साल जाने वाला है ये वाला इनका, कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न के लिए राहु शनि जो बैठे हैं थोड़ा आलसपन देगा, कोई काम धंधा चालू कराएगा बहुत बढ़िया, बैठ के खाने वाली व्यवस्था कर देगा, बहुत अच्छा काम करेगा इस साल। बच्चों की उन्नति का योग बन रहा है, पढ़ाई वढ़ाई क्षेत्र थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा, क्या पढ़े नहीं क्या करना है, ये सब चीजों का थोड़ा योग बनाएगा। पंचम दृष्टि शुक्र को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बच्चों की उन्नति करेगा, धार्मिक बनाएगा। तीर्थ यात्रा घूमने फिरने का योग बन रहा है इन लोगों का इधर उधर, ठीक है। इनकम हाउस पैसा भी बढ़िया बढ़िया योग है ये कुंभ लग्न वालों के लिए। बड़ा अच्छा बोल सकता हूं मैं कि ये साल लगभग अच्छा जाएगा कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। केतु यहां से बैठा हुआ है, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी खटपट पैदा कर सकता है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ दे सकता है। इनकम हाउस को देख रहा है, पैसा थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लग्न को देखने का पड़ेगा। नया काम चालू करने का भी योग है, कोई ना कोई छोटा मोटा काम बंद करके कोई नया काम चालू करने का भी योग बना हुआ है। लोन वोन लेके कोई भी काम करेंगे बढ़िया रहेगा, कर सकता है कुंभ लग्न वाला। चोट लगने का भी योग बना हुआ है छोटी मोटी, ये भी बता दूं। मारक दशा पे शुक्र सूर्य की राशि पे केतु है ना, ये इंसिडेंट एक्सीडेंट करने का योग, चोट वोट हाथ पैर टूटने का, हड्डी टूटने का भी योग है कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। पर उतना ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा, फैमिली मेंबरों के लिए भी ठीक ठाक जाएगा साल, बच्चों के लिए भी उन्नति का साल जाएगा, ये भी बता दूं, ठीक है। गुरु पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि और लग्न को देखो, बहुत बढ़िया जाएगा ये वाला साल। कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा गया, 85% अच्छा गया हुआ। कुंभ लग्न वालों के लिए 85% ये साल बड़ा शांति से अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खटपट देगा, पर उतनी ज्यादा भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको संभाल लेगा वैवाहिक जीवन में खटपट नहीं देगा। राहु शनि दो लग्न में बैठे हुए सुबह, मतलब खुद के मित्र ग्रह, उतनी ज्यादा खटपट नहीं देगा। 85% शुभ जाने वाला है कुंभ लग्न वाले। इनको थोड़ा
कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा, इनसे बचाव होगा कुत्तों की सेवा करने से। और कोई भी जो कुष्ठ रोगी होता है ना, हाथ पैर के टूटे फूटे, हाथ पैर ना हो, तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, उन लोगों की भी सेवा करने से लाभ मिलेगा। दान पुण्य का विशेष ख्याल रखें, बढ़िया जाएगा साल कुंभ लग्न वालों के लिए। अब बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए, 2025 वालों के लिए मीन लग्न में कैसा रहने वाला साल। मैं जो 4 स्थिर ग्रह हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उसके अलावा जो 5 स्थिर ग्रह नहीं है, जो अस्थिर ग्रह हैं, जो ज्यादा दिन राशि पे नहीं रहते हैं एक राशि पे, उनका फलादेश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो हर महीने महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, एक जगह के स्थायित्व तो नहीं रहते, कभी इस पार्टी के कभी उस पार्टी के। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की, तो इसलिए उन ग्रहों का फलादेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस ग्रहों का फलादेश हर महीने में चेंज होता रहता है। हम मोटे तौर पे राशियों का फलादेश कर रहे हैं। जो ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे वर्ष रहेंगे। जय श्री राम जी, नमस्कार, प्रणाम। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि 2025, और ये 30 मार्च के बाद का फलादेश है, जब से नया वर्ष चालू होगा, प्रतिपदा वाला, ठीक है ना। ये वाला अभी तो राशि ग्रहण अभी शनि देखिए उस समय में राशि परिवर्तन करेगा मार्च के बाद। देखिए मैं यहाँ पे मात्र 4 ग्रहों का फलादेश इसलिए कर रहा हूं कि ये 4 ग्रह स्थिर ग्रह हैं जो काफी समय तक बैठे रहेंगे राशियों पे, और इसमें से 2 ग्रह राशि परिवर्तन कब करेंगे, वो करेंगे मार्च के आसपास या अप्रैल में करेंगे। शनि राशि परिवर्तन करेगा और राहु करेगा। तो जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनके आधार पे वर्ष फल होता है। अभी तो कोई राशि परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जो अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च में, वो तो तुच्छे मुच्छे वाले ग्रह हैं। तुच्छे मुच्छे वाले समझ रहे हो, छोटे छोटे ग्रह हैं, उनका विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बॉडी पे। विशेष प्रभाव वाला राहु हो गया जो प्रारब्ध के कर्मों का है, केतु है जो हमारे प्रारब्ध के कर्मों का हमें कष्ट देता है, शनि है जो हमारे कई कई हजार वर्षों का, जन्मों का, जब से हमने शरीर धारण किया है जिस भी योनि में, तब से फल बना के लेके चला आ रहा है संचित कर्मों का। बृहस्पति भी जो 1 वर्ष रहते हैं, तो वो भी पूरे वर्ष आपका वर्षेश फलादेश बताएंगे। तो इन 4 राशियों का ही, ग्रहों का ही मतलब फलादेश कर रहे हैं हर राशि के लिए। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको बिठा देते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इस पे बात कर लेते हैं। मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए है, तो 3 नंबर पे बृहस्पति जी बैठे हैं, गुरुदेव, और 5 नंबर जो है यहाँ पे केतु देव बैठे हुए हैं, और राहु और शनि यहाँ बैठे हुए 12वें घर पे। तो इस राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के, दुनिया भर का पैसा बर्बादी का योग है इस वर्ष, पैसा बर्बादी का। कोर्ट कचहरी में नुकसान मिलने का योग है, कोर्ट कचहरी में नुकसान मिलने का योग, तकलीफें होंगी इनको। इनके घर गृहस्थी संबंधित कुछ अच्छे अच्छे योग हैं। घर गाड़ी मकान जुड़ने का पूर्ण रूप से योग है, घर गाड़ी मकान जुड़ने का पूर्ण रूप से योग है। यहाँ से ये भी बता दूं, इनको पैतृक संपत्ति और अकस्मात धन का भी लाभ मिलेगा, और यहाँ से कर्म स्थान नौकरी के क्षेत्र में भी बढ़िया रहेगा, इंप्रूवमेंट और तरक्की होगी इनकी। और गुरु यहाँ से राहु है, इनके विदेश सेटलमेंट घूमने फिरने का भी योग है। वैवाहिक जीवन संबंधित अगर बात करें तो शादी होने का पूर्ण रूप से योग बना हुआ है, ठीक है। करियर काम धंधे संबंधित देखें तो बहुत बेटर रहने वाला है, काम धंधे बेटर, बहुत ज्यादा अच्छा, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। भाग्य में भी इनको सपोर्ट मिलेगा, पर राहु यहाँ से पंचम दृष्टि गुरु को थोड़ा सा कमजोर करेगा, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ देगा। यहाँ वाद विवाद झगड़े झंझट का भी योग बना हुआ है मीन राशि वालों के लिए। यहाँ से सप्तम भाव को देखने के कारण, सप्तम को राहु 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 देखने के, चोट वोट लगने का योग बनेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट, और जो पार्टनर होगा ना, लाइफ पार्टनर या जो भी है इसमें, उससे थोड़ी सी खटपट बनाने का योग राहु बना देगा। जुए लॉटरी सट्टे से इस व्यक्ति को इस वर्ष बहुत बढ़िया नुकसान मिलने वाला है, नुकसान, शेयर मार्केट जुए लॉटरी सट्टे से। मीन राशि वालों के लिए संभल के चलने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों को शनि चालीसा हमेशा पढ़ते रहे, पक्षियों को अनाज डालते रहे। मीन राशि वालों को शनि चालीसा हमेशा पढ़ते रहे, पक्षियों को अनाज डालते रहे। एक बार दोबारा से ग्रहों की तरफ दृष्टि घुमा लेंगे। केतु बैठा है रोग ऋण शत्रु घर से, के सूर्य की राशि पे, ये अच्छा जाएगा। केतु कर्म स्थान को देख रहा है। आप लोगों की नौकरी में सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, सरकारी नौकरी का पूर्ण रूप से योग बना है, गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित सरकारी नौकरी। घर से दूर जाके कोई ना कोई बाहर काम करने का भी योग बना हुआ है, कहीं घर से दूर जाके बाहर कोई काम भी कर सकते हो। विदेश जाने का भी योग बना हुआ है, ठीक है। रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, रिश्तेदारों से खटपट होगी। भाइयों से कोई प्रॉपर्टी वाद विवाद या किसी भी चीज से, मित्रों से कोई चेक वेक केस वैस चल रहा है तो वो सब क्लियर हो जाएगा। कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े क्लियर हो जाएंगे। संतान बाधा का योग है, आपके संतान में प्रॉब्लम आ सकती है, सब पूर्ण रूप से योग है। राहु माँ भवन भूमि, मम्मी के शरीर स्वास्थ्य को कष्ट देने वाला राहु माता श्री के, गठिया जोड़ों में बीमारी तकलीफ बढ़ा देगा।
पैतृक संपत्ति में भी नुकसान मिलेगा। पैसा डूबने फंसने का योग है। शेयर मार्केट भारी स्थान से कोई भी पैसा आपका अटक जाएगा इस साल, बाधाएं आएंगी लगभग लगेगा। अगर हम मीन लग्न वालों का या मीन राशि वालों के लिए देखें तो कुछ चीजें बढ़िया है। वैवाहिक जीवन संबंधी ठीक है, ये भी सही है। वहां पे बैठा हुआ राहु पंचम दृष्टि, शनि तीसरी दृष्टि नीच, आंखों में समस्या देगा, बीमारियां देगा, तकलीफ देगा, और दसम दृष्टि भाग्य को कुछ ना कुछ हद तक बाधा भी दे रहा है। 70% ठीक बोलेंगे, 70% मीन लग्न अच्छा है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा, 70% समझ लो। अगर अच्छा होता, बहुत ज्यादा अच्छा होता तो मैं 80% बता देता। मीन लग्न वालों के लिए 70% ठीक ठाक है यह वर्ष आने वाला 2025 जो है। चैत्र प्रतिपदा 30 मार्च के बाद से सूर्य राजा है, नॉर्मल जाएगा, ठीक ठाक जाएगा। थोड़ा रोग बीमारी कष्ट प्रॉब्लम्स रहेंगी, चोट वोट लगने के योग पैरों में बनते रहेंगे आए दिन मीन लगने वालों के, ठीक है। और इसमें क्या बात करनी थी, इसमें ग्रहों से संबंधित अगर हम बात करें, चतुर्थ बुध लीवर संबंधी समस्या बढ़ा देगा इनको। अपनी जो बहन बुआ मौसी होती हैं या जो हिजड़े होते हैं, इन लोगों को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इनको मीन लग्न वालों को हिजड़ों को दान पुण्य करना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और यही जीव जंतु प्राणियों की किसी भी प्रकार से सेवा करे। जीव जंतु प्राणियों की किसी भी प्रकार से सेवा करे, गरीब बच्चों की सेवा करे, कॉपी किताब पेंसिलों की सेवा करे, बांटे लोगों को। ये जो कॉपी किताब पेंसिल होते हैं ना, ये सब चीजें बांटे, ठीक है। जो कम पढ़े लिखे मतलब बच्चे पढ़ाई में किसी के सहयोग करे, उन लोगों से भी, उससे भी लाभ मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी काम करते हैं मीन लग्न वाले तो उनको लाभ मिलेगा। दान पुण्य पे विशेष महत्व रखें मीन लग्न वाले, ठीक है। आस्तिक चीजों से भगवान की साधना पूजा करें। देखिए लगभग मैं आपको बता दूं, इस वर्ष सभी राशियों के लिए अगर देखें तो मैंने बताया राशियों को भिन्न भिन्न करके किसका कैसे जाने वाला है। और 2025 अच्छा जाएगा लगभग। हाँ, हमारे भारत देश का नाम होगा, ये भी बता दो, भारत की उन्नति होगी, अच्छा होगा। कई हद तक थोड़े सामाजिक दूसरे देशों के साथ वाद विवाद भी बढ़ेंगे, और उसमें भारत अपना एक परचम लहराएगा, अच्छा नाम करेगा। दूसरे देशों को तकलीफ होने वाली है। और एक आध बढ़िया स्तर पे मैं बता दूं, इस वर्ष में 2 से 2, 3 से 3 बड़े बड़े कानून बनाए जाएंगे, नए कानून, 3 कानून कम से कम बड़े नए बनाए जाएंगे लास्ट तक सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और अच्छे कानून, बहुत अच्छे कानून, जिसका इंतजार है, ये सोच लो कि कई वर्षों से। कह सकता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाएंगे, ये बता दो। इस स्तर पे कोई जो आपके बाहर हिंदू लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी काम होगा। काफी हद तक भारत देश की भी उन्नति होगी इस वर्ष में, भारत देश की काफी हद तक उन्नति होगी। ये वाला वर्ष जो है बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और लगभग 2025 ठीक ठाक जाएगा, बढ़िया जाएगा। बड़े लोग जो हैं फैमिली मेंबर, उन लोगों को अकस्मात, इस साथ हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा होंगे, हृदय संबंधी रोग का भी पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि केतु सूर्य राशि पे बैठा है। पैरालाइसिस बहुत ज्यादा मारेगा, पैरालाइसिस बहुत ज्यादा मारेगा, लकवा को ऐसा भी योग बना हुआ। चलिए, मैंने मीन राशि तक फलादेश किया, अब जब लाइव बनाएंगे तब बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अभी मेष से मीन लग तक, अब हर व्यक्ति के लिए मैं अगर इसमें उपाय बताऊं तो गणपति जी की पूजा सेवा करना बहुत बढ़िया रहेगा। मैडम बताया हुआ इसमें सिंह राशि वालों के लिए, देखिएगा गणपति जी की सेवा पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। जो बच्चे कैटेगरी हैं, गरीब हैं और अकेली जिनके हस्बैंड नहीं है, मर गए हैं, ऐसी कोई जो लेडीजें हैं उन लोगों की सेवा करना, या ऐसे कोई पुरुष हैं जैसे कि जिसके कोई फैमिली मेंबर नहीं है, मतलब नहीं अकेलापन जिन लोगों, उन लोगों की सेवा करना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा 2025। क्योंकि केतु माने कटिंग करता है, कटिंग तोड़ता है। तो अगर आप किसी के रिलेशन में सहायक बनते हैं, मित्र बनते हैं, जोड़ते हैं उनको, उनकी में सहायता करते हैं, ये काम सबसे ज्यादा अच्छा करेगा। किसी के झगड़े झंझट चल रहे हैं, उसमें आप उसमें थोड़ा सा उनकी सहायता कर दिया, आपने उनको बचा लिया झगड़े झंझटों से, टेंशन निपटवा दिया, तो आप लोगों के ऊपर विशेष अच्छा लाभ मिले। गणेश जी की पूजा सेवा करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, केतु से संबंधित, गणपति जी केतु के इष्ट है, ये काम बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। गणपति जी केतु देव के इष्ट है, और केतु से संबंधित ये वर्ष कष्ट देगा थोड़ा सा। 25 मूलांक जो है चंद्रमा, भगवान शिव जी की सेवा पूजा करना, गणेश जी की सेवा पूजा करना बड़ा अच्छा जाएगा साल, ये भी बता दूं। लोग जो इसको 9 से जोड़ रहे हैं ना 2025, ये मूलांक 9 नहीं होगा, ये चंद्र की जो शताब्दी चल रही है, चंद्रमा की किसी शताब्दी बोल सकते हैं इसको, 20 का जो मूलांक बल रहा है, 2020, 2025, 26, 28, ये जो भी चल रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि चंद्रमा और केतु का वर्ष है। तो चंद्र में जब केतु का वर्ष है तो उन्नति तो करेगा, और चंद्रमा राजा करेगा, देश की उन्नति करेगा।
बड़े बड़े व्यवसायों की उन्नति करेगा, बड़े बड़े स्तर पे जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, बड़े बड़े लेवल, उन लोगों की उन्नति करेगा। आम जनता मानुष के लिए इतना विशेष कुछ नहीं बोलूंगा। जो अच्छे प्रोफेशन पे, उनको एक अच्छे स्तर पे, ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। हर आदमी के लिए इतना बढ़िया काम नहीं है, पर लगभग वर्ष ठीक जाएगा। सभी राशियों के बारे में बता दिया मैंने क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए आज का लाइव अभी यहाँ पे बंद करते हैं और मैं